virus genome replication, and this is the part first of the 2 or 3 lectures. So virus genome replication, how does these viruses like how do these viruses like replicate? And so if we could see in a glance like what viruses are and how they replicate, I think I don't need to explain what a virus is, because everybody in the pandemic, everybody know what virus is and what is it gonna do. But how we can classify according to the replication, actually we are talking about the replication, how their genome, they replicate, how they multiply. So Baltimore is a scientist, and he classifies his viruses into 7 classes: class 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So these 7 classes, all of the viruses have been classified into these 7 classes. Class 1 and 2, they contain only those viruses that contain DNA, like a virus that contain only the DNA, that contain DNA as a genome. तो अगर DNA जीनोम है एक वायरस का, सो वो जो है उस वायरस को हम 2 जगहों पे डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज 2 क्लासेस में, एक क्लास 1 और एक क्लास 2. अब ये DNA वायरसेस जो हैं, जितने भी DNA वायरसेस हैं जिसमें DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है या DNA है, ठीक है. सो DNA जिनमें है, सो वो एक पॉलीमरेज इस्तेमाल करेगा जिसको कहते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. दिस इज DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, और दिस DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. ये पॉलीमरेज क्या करेगा, इसने इस DNA को रीड करके DNA बना देना है, एक और DNA, इसको मल्टीप्लाई करेगा. DNA डिपेंडेंट मीन्स के DNA को रीड करके DNA बनाएगा. इसके पॉलीमरेज को क्या कहेंगे, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं. अच्छा, अब ये 2 डिफरेंट कलर दिए गए हैं. अब ये जब होस्ट सेल को, मैं इस तरह ये बना देता हूँ, ये जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, मीन्स के ह्यूमन सेल्स को, इंसेक्ट के सेल को, प्लांट के सेल को, बैक्टीरियल सेल को, किसी भी सेल को ये वायरस इन्फेक्ट करेगा, तो वहां पे क्या करेगा, या तो इसके पास अपना DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होगा, मीन्स इस पे क्या करेगा, ये अपना DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज बनाएगा, मीन्स के दैट प्रोटीन, इसने वो प्रोटीन बना देना है, एंड उस प्रोटीन ने, जिसको हम DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहते हैं, या सिंपली DNA पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है. उस DNA पॉलीमरेज ने क्या करना है, अपने DNA को रेप्लिकेट करना है, मीन्स के मल्टीपल कॉपीज ऑफ द DNA, डबल स्टैंड, मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉपीज DNA के बना देगा. ठीक है, इस DNA से ये बहुत सारे कॉपीज बना देगा. अब ये सारे कॉपीज जो हैं, ये इनकैप्सिडेट हो जाएंगी, ये जो इस तरह कैप्सिड के अंदर इनकैप्सिडेट हो जाएंगी, और ये इन्फेक्शन के लिए रेडी होगा दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, लाइक दूसरे ह्यूमंस को अगर ह्यूमन का वायरस है, दूसरे इंसेक्ट्स को अगर इंसेक्ट का वायरस है, दूसरे बैक्टीरिया को अगर बैक्टीरियल वायरस है, अगर दूसरे प्लांट्स को अगर प्लांट वायरस है. ठीक है, सो वंस इट encapsulated it can go to the other host, to the other individuals. ठीक है, होस्ट इंडिविजुअल्स को ये इन्फेक्ट करेगा. लेकिन इसमें एक चीज देख लें कि कुछ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस इस तरह है कि वो होस्ट के, मींस के इसके पास पॉलीमरेज नहीं होगा, इसके पास सेलुलर DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होगा, सेल का DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज होगा. वायरस को हम सेल नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास सारी वो मशीनरी मौजूद नहीं होती, इसमें ना राइबोसोम्स, कुछ भी नहीं है. सो ये अगर DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होस्ट का यूज कर लें, तो कुछ वायरस इस तरह हैं कि वो होस्ट के DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को यूज कर रहे हैं. ठीक है, और कुछ वायरसेस जो हैं वो अपना DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, मींस के अपने का क्या मतलब है कि इसका जो DNA है, मींस के इसका जो DNA है
वो उस डीएनए में, उस डीएनए से जब आरएनए बनेगा, मीन्स के दैट प्रोड्यूस इन आरएनए, और वो आरएनए जब प्रोटीन्स बनाएगा, तो वन ऑफ द प्रोटीन इज डीएनए पॉलीमरेज, वो वायरस खुद इनकोड करता है। मीन्स के उसका जो कोड है, वो ओपन जो जीन है, वो जीन वायरस के अंदर मौजूद है, अपना पॉलीमरेज मौजूद होगा। तो उस केस में वो पॉलीमरेज इसका अपना पॉलीमरेज होगा। तो कुछ डीएनए वायरसेस जो हैं वो अपना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, कुछ जो है ना वो होस्ट या सेलुलर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। अच्छा, सो ये फर्स्ट टू क्लासेस हो गए बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक ये सारे आरएनए वायरसेस हैं, और ये वो आरएनए वायरसेस हैं जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूज करेंगे। और ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन से होंगे? ये वायरस के एंजाइम्स होंगे, ये वायरस खुद बनाएगा। ठीक है। सो इन्होंने आरएनए से आरएनए बनाना है। इसका ये मतलब हुआ कि जब सर हमारे पास, जी जी प्लीज बताएं। सर पहली दो क्लासेस का मकसद है कि डीएनए की कॉपी बनाना और उसके बाद एक कॉपी करके मल्टीपल कॉपी बनाना, बस यही काम है। उसके बाद फिर आरएनए का प्रोसीजर स्टार्ट है। पहले कॉपी बनाई, एक कॉपी बनी, उसके बाद मल्टीपल कॉपीज बनाई। ठीक हो गया। नहीं, हम जो है ना अभी फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि डीएनए खुद को मल्टीप्लाई किस तरह करेगा। ये रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजीज हैं कि उसका अपना जीनोम किस तरह मल्टीप्लाई करेगा। हम अब ट्रांसलेशन और उसको ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम वायरसेस को कैटेगराइज कर रहे हैं इनटू 7 कैटेगरीज बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन, कि ये खुद को मल्टीप्लाई किस तरह करेगा। सो उसमें कुछ वायरसेस जो है ना वो डीएनए बेस्ड होते हैं, उसके अंदर, वायरस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, और जो इसके अंदर मौजूद है उसको हम जीनोम कहते हैं उसका। ठीक है। या उसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए से बना होता है। कुछ वायरसेस जो हैं वो आरएनए से बने होते हैं, उसमें आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, उसमें कोई डीएनए मौजूद नहीं होता। ये जब सेल को इन्फेक्ट करता है, लाइक दैट सेल कुड बी एनी ऑफ द होस्ट, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, इंसेक्ट, बैक्टीरिया। तो ये जब होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ये देखें ये आरएनए है। ठीक है, प्रोटीन कोड तो रह जाता है, आरएनए जाके सेल के अंदर, अब आरएनए ने क्या करना है, खुद को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, तो वो वाली स्ट्रेटेजी है कि इसमें कोई डीएनए स्टेज नहीं है, इस टाइप ऑफ वायरसेस में कोई डीएनए मौजूद नहीं होगा अपना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए है। आरएनए ने क्या करना है, आरएनए जैसे ही सेल के अंदर जाएगा, वहां के राइबोसोम इस पे काम करेंगे। राइबोसोम ने क्या बनाना है, प्रोटीन्स बनाने हैं ना। राइबोसोम मींस के स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट ने इस पे वर्क करना है, और इसके क्या बनाने हैं, ये दिस कुड बी मैसेंजर आरएनए, और इसने प्रोटीन्स बनाने हैं, तो लाइक दैट प्रोटीन कुड बी अ पॉलीमरेज, उसके ये पॉलीमरेज है। और इस पॉलीमरेज ने क्या करना है, दिस पॉलीमरेज इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस पॉलीमरेज ने आके अपने आरएनए पे वर्क करना है, दिस इज अ पॉलीमरेज, और इनसे बहुत सारे आरएनए बना देने हैं, अपने आरएनए जीनोम बना देने हैं। ठीक है, अब ये आरएनए जीनोम दोबारा अपने कैप्सिड के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाएंगे, और ये कैप्सिड जो है ये फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेंगे, ये पूरा विरियन, इसको पूरे को विरियन कहते हैं, VIRION। विरियन और वायरस में क्या फर्क है? विरियन हम उस एंटिटी, फिजिकल एंटिटी को कहते हैं जिसका कैप्सिड भी मौजूद हो, मींस के ये प्रोटीन कैप्सिड हो, और उसका न्यूक्लिक एसिड भी हो, मींस के कंप्लीट फिजिकल एंटिटी इज द विरियन। समझ आ रही है? सो अगर आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक वो आरएनए है जो अपना आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज खुद बनाएगा, मींस खुद इनकोड करेगा, और आरएनए से आरएनए बनाएंगे, इसमें कोई डीएनए नहीं होगा। ठीक है, इन आरएनए से प्रोटीन डायरेक्ट बनेंगे, और फिर वो अपने आरएनए दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे, ये प्रोटीन अपने आरएनए को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। और ये आरएनए मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, जिस तरह डीएनए अगर है तो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, लाइक ये एटीजी है ना, तो एटीजी, यहाँ पे एटीजी अगर मैं लिख दूं, ये एटीजी है। सो इसका अगर जब दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, तो वो क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है यहाँ इसकी जगह सी होगा, इसकी जगह ए होगा, और इसकी जगह टी होगा।
ठीक है। सो ये इस तरह इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। Excuse me, तो sir. इसकी मल्टीप्लिकेशन को, अच्छा अब इससे ये वाली कॉपी दोबारा बनेगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वाला फिर दोबारा, अगर ये विरियन का पार्ट था ना, मीन्स के विरियन का आरएनए था, तो इसका ये वाला आरएनए बनेगा, इससे दोबारा ये आरएनए वाले आरएनए बनेंगे और ये इनकैप्सुलेट होंगे। जी बताएं प्लीज। सर जो आरएनए से डीएनए बना है, तो डीएनए बाद में कहाँ आरएनए से जाएगा? मतलब नहीं, उसमें नहीं तो कन्वर्ट आरएनए होके से, आरएनए में होगी, अरीबा डीएनए की तो हमने बात ही नहीं की। तो वो डीएनए क्या वेस्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, डीएनए की हमने बात नहीं की यहाँ पे। आरएनए से सिर्फ आरएनए बनेगी, मीन्स के ये देखें, ये आरएनए प्लस स्ट्रैंड है, ये इसका नेगेटिव सेंस बन जाएगा, इस नेगेटिव से दोबारा प्लस सेंस बन जाएगा, अगर ये दोबारा मल्टीप्लाई होना है तो इससे प्लस से माइनस बनेगा, तो ये इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे। कि जैसे हमने देखा था क्लास 1 और क्लास 2 जो कि अपने डीएनए को या होस्ट सेल के डीएनए को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज बना, लेकिन क्लास 3 और क्लास 5 इतना सा डिफरेंस है कि वो अपने आरएनए को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज बना दिया। सिर्फ ये डिफरेंस है। नहीं, अपना क्वेश्चन आप रिपीट कर दें प्लीज। डीएनए का एक स्टेप मिस हो रहा है। डीएनए से आपकी आवाज कट रही है। अच्छा ये देखें, हमने अभी तक जो है ना ये दो स्टेप किए हैं, ये दो स्टेप, ये दो क्लासेस, दो क्लास 5 तक। इसमें ये है कि ये ऊपर वाले जो वायरसेस हैं ये डीएनए वायरसेस हैं। इन वायरसेस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होगा, इनके विरियन में डीएनए मौजूद होगा। नो मैटर इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, बट दैट इज डीएनए। डीएनए का मतलब है, लाइक अभी किसी ने उसमें चैट में भी लिखा हुआ है कि डीएनए विल हैव थायमीन, ठीक है। अच्छा, दूसरे विरियन हमारे पास है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, and that RNA will have uracil instead of thymine, and that is the only difference. अब ये डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है जीनोम के अंदर, इस हम विरियन के अंदर बात कर रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ठीक है। ये सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। सिंगल में ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद आरएनए। आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, मींस के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। ये वाहिद वायरसेस में ये है कि डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकते हैं, वन इज प्लस स्ट्रैंड एंड द अदर वन इज नेगेटिव। डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड अगर आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंड विल आइदर बी पॉजिटिव और दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ ये चीजें अब देखें, अगर ये डीएनए वायरस है तो डीएनए वायरस जो है ना, आइदर ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये होस्ट का मींस के सेल का पॉलीमरेज यूज करेगा। सेल के अंदर भी तो अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए पॉलीमरेज मौजूद होते हैं ना, जो डीएनए को रीड करके डीएनए बनाएंगे, ठीक है। डीएनए को टेम्पलेट रीड करके डीएनए बनाएंगे, तो या तो वो डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे। कुछ वायरसेस जो हैं वो पॉलीमरेज यूज नहीं करते, उन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके अब खुद को रेप्लिकेट करने के लिए इन्होंने सेल के अंदर जाना है। सेल में इनसे आरएनए कौन बनाएगा, पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इसका आरएनए बना देगा और आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, और वो प्रोटीन जो है दैट विल बी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऑफ द वायरस। वो वायरस का प्रोटीन होगा, वो वायरस का जो प्रोटीन है वो अपने डीएनए को फिर मल्टीप्लाई करेगा। होस्ट का जो पॉलीमरेज है वो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कुछ डीएनए वायरसेस को। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें आरएनए वायरसेस की, तो आरएनए वायरसेस जो है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ये जब होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो वहां पे ये प्रोटीन बनाएंगे, और वहां पे उन प्रोटीन्स का मतलब है कि वो अपना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। मींस कि वो प्रोटीन जो है वो पॉलीमरेज जो है वो अपने आरएनए को मल्टीप्लाई करेगा। अपने आरएनए को किस तरह, अगर ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए है तो प्लस स्ट्रैंड से क्या बनाएगा, नेगेटिव सेंस आरएनए बनाएगा, और नेगेटिव सेंस से फिर प्लस स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये 10 कॉपीज ये एक स्ट्रैंड से 10 कॉपीज इसने नेगेटिव बना लिए हैं, ठीक है। सो अब
इससे मल्टीपल कॉपीज दोबारा ये प्लस स्ट्रैंड बन सकते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज बन सकती हैं, ठीक है। अब वो प्लस स्ट्रैंड जो है, अब ये जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मीनवाइल ये प्रोटीन एक्सप्रेस मीन्स कि मीनवाइल जब प्रोटीन बन रहे होते हैं उस वक्त कुछ कोर प्रोटीन भी बन जाते हैं, उन कोर प्रोटीन में ये प्लस स्ट्रैंड जो है वो इनकैप्सुलेट हो जाता है अगर वो प्लस स्ट्रैंड आरएनए है। सिमिलरली इज फॉर द नेगेटिव सेंस, तो ये अगर नेगेटिव सेंस वायरस है तो इसमें से ये नेगेटिव सेंस जो है ये यहाँ पे इनकैप्सुलेट हो जाएगा और वो फर्दर इन्फेक्शन के लिए वर्क करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आ गया। दैट्स ग्रेट, गुड है। अच्छा, और इससे पहले किसने क्वेश्चन किया था? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी 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 शफीक प्लीज। सर जो क्लास 1 और 2 है इसके अंदर जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज होना है, तो जब वायरस का डीएनए इस होस्ट के अंदर जाना है तो सबसे पहला जो रेप्लिकेशन होनी है उसमें तो उसने होस्ट के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करना है ना, तो चांसेस ये हैं कि वो जो होस्ट का पॉलीमरेज है वो उसकी प्रोमोटर साइट्स को रिकॉग्नाइज ही ना करे और एप्लीकेशन ही ना प्रोसीड हो। नहीं, उसमें प्रोमोटर साइट तो हमें फिर बाद में ट्रांसलेशन के लिए चाहिए होगी ना। और ये नहीं, इसमें इस तरह है कि ये वायरसेस देखे गए हैं कि ये होस्ट के पॉलीमरेज को यूज करते हैं। कुछ वायरसेस जो है वो होस्ट के पॉलीमरेज को यूज करते ही नहीं है, वो अपना पॉलीमरेज यूज करते हैं। तो देयर आर वायरसेस, हम एक एक को एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये कंप्लीट एक स्केच है कि इस तरह के वायरसेस मौजूद हैं। ये असल में हम हमें डाइवर्सिटी का बता रहे हैं कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ इस तरह वायरसेस हैं कि होस्ट का पॉलीमरेज उस डीएनए को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होता, इस वजह से उस वायरस को जरूरत होती है कि वो पॉलीमरेज खुद बना ले, ठीक है। वो रिकॉग्निशन साइट नहीं होती, पॉलीमरेज और डीएनए ने खुद को रिकॉग्नाइज करना है ना, मींस के पॉलीमरेज हर जगह बाइंड नहीं कर सकता, उसने अपने स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड करना है, कोई रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं इसकी, ठीक है। सो वो रिकॉग्निशन साइट सिर्फ अपने पॉलीमरेज में हो तो ही वो फिर अपना पॉलीमरेज उसको मल्टीप्लाई कर सकेगा, अपने आरएनए अपने डीएनए को, ठीक है। सो ये हम एक एक को एक एक अपने अपने एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें पता चल जाए कि कितनी टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर, ठीक है, ताकि हमारे पास अपने हमारे जहन में एक स्केच आ जाए कि अच्छा ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज अबाउट दैट। सर ये जो क्लासेस हैं क्लास 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों का एक ही काम है? नहीं, इसमें है डिफरेंसेस, ये बाद में हम करेंगे। फिलहाल ये समझ लें कि जो आप खुद बना रहे हैं ना, ये जो खुद एंजाइम बना रहे हैं, पॉलीमरेज बना रहा है, तो वो क्लास 1 है, और ये दूसरा जो होस्ट का यूज कर रहे हैं वो टाइप ऑफ वायरसेस क्लास 2 है। ये असल में आप डीएनए को देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस असल में है, ठीक है, जो डीएनए टाइप है, ठीक है सर। ठीक है सर जी। सर जो डीएनए अपना खुद का पॉलीमरेज बनाते हैं, तो वो जब इन्फेक्ट करते हैं किसी भी होस्ट सेल में अपना डीएनए या आरएनए, तो फिर डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन तो स्टार्ट नहीं। नहीं, एक मिनट, इसको अगर हम ये कर लें, आपका क्वेश्चन अच्छा है, डीएनए की बात हो रही है ना? जी सर। अच्छा, जब अगर डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए का मतलब है कि इससे पहले आरएनए बनना है, आरएनए स्टेज दरमियान में है, और इसके बाद प्रोटीन ने बनना है, ठीक है, इसके बाद जो है ना प्रोटीन ने बनना है। सो अब देखें कि पहले जो है डीएनए से आरएनए बनेगा। सो ये जो है ना, ये होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए से आरएनए बनाएगा वो बना देगा, फिर होस्ट के राइबोसोम इनसे प्रोटीन बना देंगे। वो प्रोटीन जो है ना, वो उसमें पहले जो बनेगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने बनना है, वो प्रोटीन वो प्रोटीन कहलाएगी, और उस प्रोटीन ने अपने डीएनए को फिर मल्टीप्लाई करना है, इससे बहुत सारे डीएनए बना देने हैं, ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है सर। ठीक हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट इज क्लास 4। क्लास 4 में हमारे पास वो वायरसेस हैं जिनमें आरएनए मौजूद होता है, ठीक है। वो आरएनए जो है वो इनकोड करेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मींस के उन्होंने क्या करना है, इन्होंने मींस के ये आरएनए वायरस है, इन आरएनए वायरसेस ने दोबारा जो है ना डीएनए बना देना है, मींस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा, ठीक है।
इन लाइक ये आरएनए वायरसेस हैं, ये वायरस के अंदर आरएनए मौजूद होगा, ये विरियन जो है इसका जीनोम जो है ये आरएनए होगा, ठीक है। अब ये जब होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट के अंदर मींस कि ये होस्ट सेल के अंदर इसने सबसे पहले जो है वो डीएनए बना देना है, ठीक है। सो डीएनए किस तरह बनाएगा, ये जब सेल के अंदर आएगा तो ये तो आरएनए है ना, तो आरएनए के ऊपर राइबोसोम डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं और इससे प्रोटीन बना लेंगे। उन प्रोटीन ने क्या करना है, that proteins will be called as RNA dependent DNA polymerase। RNA dependent DNA polymerase means को RNA को रीड करके, RNA पे डिपेंड करेंगे ना, तो RNA को रीड करके DNA बना देंगे, ठीक है। सो RNA को रीड करके DNA बना देंगे और वो DNA उस पे अब होस्ट का RNA पोलीमरेज काम करेगा, दोबारा RNA बना देंगे और उससे फिर प्रोटीन्स बनेंगी। ये प्रोटीन्स जो है ना फिर इससे बनेंगे डायरेक्टली, ठीक है। सो इस केस में और इससे जब बहुत सारे इस डीएनए से बहुत आरएनए आरएनए बन जाएंगे, ठीक है, तो वो आरएनए जो है ना अब इनकैप्सुलेट हो सकते हैं, वो डीएनए आरएनए बहुत सारे बना देगा, ठीक है। सो एक टाइप ऑफ वायरसेस इस तरह के भी हैं, इस तरह के वायरसेस जो आरएनए से डीएनए बना देते हैं, मींस के आरएनए से डीएनए बनाएंगे, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना। और इस ये पॉलीमरेज जो वायरस इनकोड करता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को, इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं और इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। और इस तरह के वायरसेस को रेट्रोवायरसेस कहते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, रेट्रोवायरसेस, ठीक है। सो रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, आरएनए जीनोम होता है उनका, इन्होंने डीएनए बना देना है और फिर होस्ट का सेल का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मींस के आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वर्क करेगा, बहुत सारे आरएनए बनेंगे और वो आरएनए पर इनकैप्सुलेट होंगे और मीनवाइल प्रोटीन्स भी बना सकेंगे और, ठीक है। सो इस तरह के वायरसेस को रेट्रोवायरसेस कहेंगे। मोस्ट फेमस एग्जांपल, मोस्ट गोल्डन एग्जांपल इज एचआईवी। एचआईवी एड्स जो है ना वो इसका, एचआईवी वायरस जो है ये इसका एग्जाम्पल है कि उसने क्या करना है, ये इसका जीनोम आरएनए है, उसने डीएनए बना देना है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, मींस के सबसे पहले वो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगी, उसने डीएनए बना देना है और डीएनए से फिर होस्ट के सेलुलर आरएनए जो है वो होस्ट के प्रोटीन्स जो है उससे दोबारा आरएनए बना देंगे और आरएनए इनकैप्सुलेट भी हो जाएंगे, मींस के कैप्सिड के अंदर चले जाएंगे तो वो विरियन बन जाएंगे या उसके प्रोटीन भी बन सकते हैं, उस आरएनए से प्रोटीन भी बन सकेंगे, एज अ मैसेंजर आरएनए भी काम करेंगे। समझ आ रही है? सो दिस इज क्लास 4, सॉरी क्लास 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज डीएनए वायरसेस अगेन, इसको हम रेट्रोवायरसेस कह रहे थे। अब कुछ टाइप ऑफ वायरसेस हैं जिसमें डीएनए जो है वो आरएनए बनाएगा और यूज क्या करेगा, होस्ट का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मीन सिंपल, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज 2 या 3 या 2, यहाँ पे तो 2 है, तो ये 2 पॉलीमर आरएनए 2 को यूज करके तो डीएनए से आरएनए बना देगा, मीन्स के ये सिंपल डीएनए वायरस है, डीएनए से आरएनए बना देगा। अब आरएनए से प्रोटीन बन जाएंगे और उन प्रोटीन में एक प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन को क्या कहेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, द सेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसने इस आरएनए को रीड करके डीएनए बना देना है, ठीक है, और वो एनकैप्सुलेट हो जाना है। समझ आ रही है? सो दिस इज अ बिट अपोजिट ऑफ दिस थिंग। तो इसको हम क्लास 6 को हम क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ वायरसेस को, इसका जीनोम आरएनए है, इसका जीनोम डीएनए है, ठीक है। सो आरएनए से डीएनए बनना और यहाँ से डीएनए से आरएनए और आरएनए से दोबारा डीएनए बनना। सो इस टाइप के वायरसेस को हम रेट्रोवायरसेस कहेंगे, इस टाइप के वायरसेस को हम पैरा रेट्रोवायरसेस कहेंगे। समझ आ रही है? ये जो डीएनए से आरएनए में चेंज हो रहे से पैरा रेट्रोवायरस कहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, एक मिनट में अगर इसको यहाँ लिख दूं, ठीक हो गया। सही, जो डीएनए से आरएनए एक मिनट, तो में कन्वर्ट, ये रेट्रोवायरसेस और ये दूसरे टाइप को हम पैरा
रेट्रो वायरसेस लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ना हमारे पास ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है HIV, और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास हेपेटाइटिस B वायरस है। जी अब पूछें। जो डीएनए से आरएनए वाला जो लास्ट वाला आपने बताया है सर, ये नॉर्मल तरीके से ही मतलब जैसे रेप्लिकेशन होती है इसी तरीके से होगी या इसमें कोई और चीज भी है? नहीं नहीं, इससे डिफरेंट। नॉर्मल, हाँ नहीं, नॉर्मल जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यस DNA से RNA बनता है, तो जस्ट लाइक यस ट्रांसक्रिप्शन है ये, ठीक है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, RNA से DNA बनना। ओके सर, ठीक है वो थैंक यू। ठीक हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट टू इट इज दिस। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है, इसको प्लीज देखें कि कौन से वायरसेस अगर होस्ट सेल के अंदर मौजूद है तो कौन से वायरसेस कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको लोकलाइज कर सकें। कौन से वायरसेस साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से वायरसेस जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, या रेप्लिकेट करेंगे, मैं रेप्लिकेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कौन से वायरसेस कहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे, उनकी लोकेशन कहाँ होगी रेप्लिकेशन की। सो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस जितने भी हैं, तो कुछ जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ टाइप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA, अदर टाइप्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA दे विल मल्टीप्लाई इन द न्यूक्लियस। कुछ डबल स्ट्रैंडेड RNA, सॉरी सारे डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस जो हैं, मींस के RNA वायरस है लेकिन वो RNA वायरसेस जो हैं डबल स्ट्रैंडेड हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वो सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर नहीं करेंगे। अच्छा, सारे के सारे जो प्लस स्ट्रैंड वायरसेस हैं RNA, वो सारे के सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, अब नेगेटिव सेंस RNA वायरसेस जो है, नेगेटिव सेंस, ठीक है। सो नेगेटिव सेंस के दो टाइप RNA वायरसेस हैं। कुछ को हम कहते हैं कि पूरा जीनोम जो है एक स्ट्रैंड पे मौजूद है, पूरा जीनोम। कुछ वायरसेस इस तरह हैं कि वो पार्ट्स में डिवाइड है, दो तीन स्ट्रैंड्स मिलके, दो तीन स्ट्रैंड मिलके मींस के दिस इज स्ट्रैंड 1, दिस इज स्ट्रैंड 2, दिस इज स्ट्रैंड 3। ये डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, ये डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, ये डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा। ये तीनों स्ट्रैंड्स मिलके ये इन्फेक्शन कॉज करते होते हैं। ये तीनों अगर ना हो तो इन्फेक्शन या डिजीज सिम्टम नहीं आते, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, एक एफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन के तीनों सेगमेंट चाहिए होते हैं। तो इस तरह के वायरसेस को हम कहते हैं सेगमेंटेड वायरसेस। और अगर एक ही जीनोम, एक ही वो है फ्रेगमेंट है, एक सिंगल फ्रेगमेंट है, तो उसको हम नॉन सेगमेंटेड कहेंगे। तो अगर नेगेटिव सेंस RNA मौजूद है एंड दैट इज नॉन सेगमेंटेड, मींस के सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। जिस तरह मैसेंजर RNA है, तो मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो वहां वो प्लस स्ट्रैंड होता है, तो दैट इज इन द न्यूक्लियस। सो सिमिलरली RNA जो है एंड दैट इज प्लस स्ट्रैंड, तो वो तो ये है। तो सिमिलरली इज नेगेटिव सेंस, तो वो अगर एक फ्रेगमेंट है तो वो न्यूक्लियस सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर ये सेगमेंटेड है, फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है इस तरह तीन, तो अगर सेगमेंटेड जीनोम वाले वायरसेस हैं तो वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस जो है वो अगर DNA है, कुछ सर्कुलर होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, रेट्रो वायरसेस और पैरा रेट्रो वायरसेस की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। रेट्रो वायरसेस, जिस तरह हमने पहले कहा कि वो वायरसेस जिसमें RNA से DNA बनता है, तो रेट्रो वायरसेस और पैरा रेट्रो वायरसेस में उसका RNA से DNA बनना, मीन्स कि वो वायरस अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो अगर RNA है तो RNA से DNA बनना, डबल स्ट्रैंडेड DNA बनना, तो उससे DNA बनना वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये DNA दोबारा फिर न्यूक्लियस के अंदर आएगा, और अब न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद है।
इस डीएनए से दोबारा आरएनए बनना, आरएनए बनना जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, और वो आरएनए जो है, आरएनए जब एक दफा बन जाएगा, वो आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा फॉर ट्रांसलेशन। समझ आ गई कि नहीं? सर आ गया। ठीक हो गया? सर एक दफा रिपीट करने से। अच्छा देखें, सबसे पहले हमने जिक्र किया, हमने बात की कि जितने भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ डीएनए वायरसेस जो हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ जो है, कुछ टाइप ऑफ डीएनए वायरसेस वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो हैं वो सारे के सारे वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस सारे के सारे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, दे आर जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए। प्लस मींस दे विल बी जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए, क्योंकि उनसे डायरेक्ट प्रोटीन बनते हैं और मैसेंजर आरएनए से भी डायरेक्ट प्रोटीन बनते हैं। तो वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई करेंगे, वो न्यूक्लियस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये जो है वो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, तो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस दो किस्म के हैं। अगर ये नॉन सेगमेंटेड एक ही फ्रेगमेंट है आरएनए का, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। और अगर ये फ्रेगमेंटेड है, मींस के दो तीन सेगमेंट्स हैं और वो पूरा वायरस बनाएंगे, तो वो फ्रेगमेंटेड जीनोम वाले वायरसेस जो हैं वो ये पूरे जीनोम इसके पूरे इसको पूरा जीनोम कहते हैं, लेकिन इसका पूरे जीनोम को हम एक फ्रेगमेंट को नहीं कह सकते। ये तीनों फ्रेगमेंट को कंबाइन करके हम कहेंगे कि ये पूरा जीनोम है, मींस के। अच्छा, तो अगर सेगमेंटेड है तो सेगमेंटेड जो है ये देखा गया कि वो न्यूक्लियस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब रेट्रो और पैरा रेट्रो वायरसेस के केस में मींस के आरएनए से डीएनए बनाने का जो स्टेप है, मींस के जो रेट्रो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ पे होगी? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। और जो सिंपल डीएनए से आरएनए बनना, हमारे जो डीएनए से आरएनए बनने वाला प्रोसेस है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना। मींस के हम जो आरएनए बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है ना। तो वो डीएनए जब एक दफा बन जाए तो वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, तो न्यूक्लियस में उस डीएनए से फिर आरएनए बनने का प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। एंड दैट्स इट। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। ये रमेशा, सर आपने पॉजिटिव आरएनए का बताया ना कि दे आर जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए, उनसे डायरेक्ट प्रोटीन बनती है। सर मुझे नेगेटिव आरएनए का भी बता दें, वो क्या मतलब ब्रीफ से ही बता दें कि वो क्या होते हैं। अच्छा, नेगेटिव आरएनए मींस, नेगेटिव आरएनए मींस कि इससे डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनेंगे। ठीक है, इस पे वर्क करेगा पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और इससे पॉजिटिव सेंस बनाएंगे। मींस का इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो पॉजिटिव होगा ना, मींस के उसका जब कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो पॉजिटिव सेंस बनेगा। इस पॉजिटिव सेंस से फिर प्रोटीन बनेंगे। इस वजह से इस टाइप ऑफ आरएनए को नेगेटिव सेंस कहते हैं। जैसे सर हमारे डबल स्टैंडर्ड कोई चीज होती है तो एक इसका सेंस स्ट्रैंड होता है और एक एंटी सेंस, इसका मतलब नेगेटिव जो है आरएनए वो एंटी सेंस होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, एग्जैक्टली वो एंटी सेंस होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, नो वरीज। ओके, एंड सो फॉर टुडे इट्स इनफ। अब कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? इस स्लाइड को कौन एक्सप्लेन करेगा? कम ऑन। सर मैं कर दूं? जी प्लीज, लाइबा। सर इसमें आपने बताया था कि ये बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट था, उसने क्लासिफाई किया था वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन 7 क्लासेस में। और सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है उसमें जो वायरसेस हैं उनका जो जीनोम है वो डीएनए बेस्ड जीनोम है, मतलब कि उनका जीनोम में डीएनए है।
और उसके बाद आपने बताया था कि ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। जो ये वायरसेस होते हैं इनके अंदर डीएनए होता है, और जब वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनके पास दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो वो अपना पॉलीमरेज यूज करेंगे या फिर वो होस्ट का पॉलीमरेज यूज करेंगे। अगर तो वो होस्ट का पॉलीमरेज यूज करेंगे और उससे वो रेप्लिकेशन कर देंगे उसकी डीएनए की, और अगर उन्हें अपना पॉलीमरेज यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले वो इन्फेक्ट करेंगे अपने डीएनए को इनटू द होस्ट सेल, और उसके बाद होस्ट की मशीनरी जो है राइबोसोम्स वगैरह उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उससे प्रोटीन्स बना देंगे। वो प्रोटीन्स हमारे पास हो जाएंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और वो फिर जाके वायरस के अंदर इनकैप्सुलेट करेंगे उसके कैप्सिड के अंदर, और फिर वो वहां से दोबारा से दूसरे सेल्स दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद थर्ड से लेके फिफ्थ वाली क्लास तक ये जो वायरसेस होते हैं, ये जो वायरसेस हैं इनके अंदर आरएनए होता है इनके जीनोम के अंदर, और ये यूज करते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, और उसके थ्रू ये जो है ना रेप्लिकेशन करते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, या तो ये अपना आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, उसके लिए वो होस्ट की मशीनरी यूज करेंगे, ट्रांसलेशन होगी, और फिर वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनाएंगे, और वो फिर दोबारा से वो कैप्सिड में जाएगा और फिर वो दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे। या फिर ये होस्ट का ही सिंपली अगर जो है ना आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज करके तो ये आरएनए की रेप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेज थी। फोर्थ स्टेज में ये जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर ये आरएनए बेस्ड वायरसेस हैं, और ये इनकोड करते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को। इसमें क्या होता है, वायरसेस सबसे पहले इन्फेक्ट करता है अपना आरएनए इनटू द होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, आरएनए के ऊपर एक्ट करते हैं, और उससे प्रोटीन्स बना देते हैं। प्रोटीन्स में जो बनती हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन। और वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसका वर्क ये होता है कि वो जो होता है वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप था, इसमें जो आरएनए होता है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद होस्ट के जो प्रोटीन्स होते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और उस डीएनए को दोबारा से आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फिर कैप्सिड के अंदर इनकैप्सुलेट कर देता है, और वो सेम वही चीज है। और उसके बाद फिफ्थ वाला था हमारा, और इनको हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। इनकी एग्जांपल आपने बताई थी एचआईवी वायरसेस। और फोर्थ वाली जो क्लास थी इसके अंदर ये जो है वो डीएनए बेस्ड वायरसेस होते हैं, इनका जीनोम डीएनए से बना होता है, और ये यूज करते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को। सेम वैसे ही सबसे पहले ये अपना डीएनए इन्फेक्ट करते हैं इनटू द होस्ट सेल, और फिर होस्ट सेल के जो राइबोसोम्स को यूज करके ये प्रोटीन्स बनाते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जिसको हम बोलते हैं। और वो जो होता है वो इसको सबसे पहले डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आरएनए से जब डीएनए बनना होता है वो भी होस्ट की प्रोटीन्स आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज होगा, और वो उससे आरएनए से डीएनए बना देगा। और इस पे यही था, इसको हम पैरा रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी इसकी आपने एग्जांपल दी थी, बी वायरसेस। अच्छा, इस वाले केस में ये होगा कि डीएनए है तो होस्ट का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, सिंपल जो पॉलीमरेज 2 है होस्ट का। जब आरएनए एक दफा बन जाते हैं, उन आरएनए से दोबारा डीएनए बनाने के लिए उन आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, तो वो क्या होगा, वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा वायरस का। ठीक है, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। होस्ट के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो उसने उस आरएनए से डीएनए बना देना है। ठीक है, और एंड ये उसका थोड़ा सा उलट होगा ये वाला। तो ये रेट्रोवायरसेस है, ये पैरा रेट्रोवायरसेस है। अच्छा, लाइबा, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? नो सर, वो आपने कहा था कि एक्सप्लेन करना है तो वही करी। अच्छा, आप ये दूसरी स्लाइड कर दें। ओके सर। सर, इसमें आपने बताया था कि जो हमारे जीनोम्स हैं वायरसेस के, वो कैसे कैसे रेप्लिकेट होते हैं, मतलब कौन से साइटोप्लाज्म में होंगे और कौन से न्यूक्लियस में होंगे। इसमें आपने बताया था कि कुछ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं, ये साइटोप्लाज्म में भी रेप्लिकेट होते हैं और न्यूक्लियस में भी कुछ होते हैं। इसी तरह जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होते हैं। और जो आरएनए वायरसेस होते हैं, इनके दो स्ट्रैंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट होता है, लेकिन जो नेगेटिव वाला है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेगमेंटेड जीनोम और एक होता है नॉन सेगमेंटेड जीनोम। जो सेगमेंटेड जीनोम होता है उसमें ये होता है कि डिफरेंट आरएनए जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के ऊपर मिलके उसको एक फ्रेगमेंट्स मिलके इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
और वो ना हमारे रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो नॉन सेगमेंटेड जीनोम होते हैं, जो एक ही स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर इनकोड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। और जो रेट्रोवायरसेस एंड पैरारेट्रोवायरसेस हैं, वो उनका भी यही है कि कुछ साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेंगे और कुछ न्यूक्लियस के अंदर। जो आरएनए से डीएनए बनाएंगे वो साइटोप्लाज्म में, और जो डीएनए से आरएनए बनाएंगे वो न्यूक्लियस में। ठीक हो गया। अच्छा, रमेशा समझ आया आपको? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, जवेरिया खान समझ आ रही है आपको? जी सर, ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे प्राइमर्स का भी जिक्र है। अब डीएनए को या आरएनए को उसको रेप्लिकेट करने के लिए प्राइमर्स भी चाहिए। ठीक है, सो आपने पीसीआर में पढ़ा होगा प्राइमर्स की क्यों जरूरत होती है। एज अ स्टार्टर के लिए यूज होता है। पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो और उसके साथ वो ऐड करते जाएं। ठीक है, सो डीएनए के केस में कुछ जो है वो सेल्फ प्राइमिंग हो जाती है। मीन्स के ये स्ट्रैंड जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सीक्वेंस इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस तरह का हेयर पिन लूप बन के तो ये OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे फिर पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाना है। ठीक है, कुछ केसेस में आरएनए प्राइमर्स यूज होते हैं। मीन्स के OH एंड है तो आरएनए ये प्राइमर एज आरएनए प्राइमर यूज होंगे, जिस तरह होस्ट में आरएनए के प्राइमर यूज होते हैं ना। होस्ट का डीएनए किस तरह मल्टीप्लाई करता है, आपको पता है ना कि होस्ट का जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई किस तरह करता है। वहां पे प्राइमर ऐड हो जाते हैं, आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर जो है वो OH ग्रुप इस साइड पे होता है एंड दिस इन दिस वे इट मल्टीप्लाइज द डीएनए, इट रेप्लिकेट्स द डीएनए। अच्छा, अब वायरसेस के केस में कुछ जो है वो प्राइमर इस तरह है कि वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। मीन्स के डीएनए प्राइमर भी मौजूद है, मीन्स के डीएनए सेल्फ प्राइमिंग के थ्रू एज अ प्राइमर वर्क करते हैं। आरएनए प्राइमर भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन के प्राइमर्स भी मौजूद होते हैं। मीन्स के प्राइमर इन इटसेल्फ एक प्रोटीन है, वो यहाँ पे बाइंड करेगा और ये OH ग्रुप। सो बेसिक कॉमन चीज इन तीनों में क्या है प्राइमर में, कि OH ग्रुप प्रोवाइड करना। OH ग्रुप के साथ फिर फॉस्फेट ग्रुप में ऐड होते जाना है और इस तरह यहाँ पे ऐड होते जाना है न्यूक्लियोटाइड से और इट विल एक्सटेंड। समझ आ रही कि नहीं? यस सर, आ रही है। सही है। So with this we will end here. ये कौन एक्सप्लेन कर देगा प्राइमर्स को? सर प्राइमर्स का दोबारा बता दें। अफीफा, आपको कितनी समझ आई है पहले वो तो बता दें थोड़ा सा मुझे। सर ये जो आपने मतलब डीएनए का बताया ना कि सेल्फ मतलब प्राइमिंग हो जाएगी तो समझ आ गया, लेकिन सर ये आरएनए में किस तरह से होगा वो समझ नहीं आया। ठीक है, इकरा है, इकरा, इकरा शरीफ। इकरा इज देयर और नॉट? सर एक दफा दोबारा बता देंगे ये वाला प्राइमर्स का। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबा यासीन, सबा। सीमन इज देयर, सीमन बताएंगे आप? चले मैं बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो रिस्पॉन्ड जरूर करना है। इस तरह नहीं है कि आप डोरमेंट हैं मैंने क्लास से निकाल देना है। ठीक है, सो अब ये देखें, नहीं आता कोई मसला नहीं है, वी आर हियर टू लर्न। ठीक है, लेकिन डोरमेंट नहीं रहना, आपने रिप्लाई करना है। ठीक है, अब देखें, होस्ट के अंदर हम नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर देख लें, प्लांट्स के अंदर देख लें, इंसेक्ट्स के अंदर देख लें, जितने भी डीएनए हैं, ठीक है, तो नॉर्मली डीएनए मल्टीप्लाई किस तरह करता है। अगर पीसीआर मशीन के अंदर देख लें, पीसीआर जब हम लगाते हैं, पीसीआर वॉयल के अंदर देख लें, तो हमने जब हम पीसीआर लगाते होते हैं ना, तो
पीसीआर वॉयल के अंदर जब हम पीसीआर मिक्स ऐड करते होते हैं, ठीक है, वो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें होती हैं, लाइक डीएनए, एक तो उसमें डीएनए मौजूद होता है, लाइक ये आरएनए होगा, डीएनए अगर है तो हम प्राइमर्स भी ऐड करते हैं, और प्राइमर्स वो डीएनए के बने होते हैं प्राइमर्स, ठीक है। उन प्राइमर्स ने इस डीएनए को एम्पलीफाई कर देना है, मल्टीपल कॉपीज बना देनी है, ठीक है, मींस इस एंड से लेकर इस एंड तक ये मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है। अब होस्ट के अंदर क्या होता है, होस्ट के अंदर एक डीएनए है, तो वहां पे नॉर्मली ह्यूमन के अंदर आप जहां भी देख लें तो डीएनए जो है वो, अगर आपने रेप्लिकेशन आपने पढ़ी है तो वहां पे आरएनए प्राइमेज जो है उसने आरएनए को ऐड कर देना है, आरएनए प्राइमेज ने, ठीक है। तो वहां पे इसने आरएनए प्राइमर को ऐड करना है, यहाँ भी और यहाँ भी ऐड करते जाना है। रेप्लिकेशन फोर्क अगर आप पढ़ चुके हैं तो रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा एंड आरएनए प्राइमेज के थ्रू आरएनए प्राइमर बनते जाएंगे, और वो जो है वो इतना जो है एम्प्लीफिकेशन स्ट्रैंड बनता जाएगा, ठीक है। सो अब ये देखें कि होस्ट के अंदर आरएनए प्राइमर होते हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी ये हैं कि ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर ये डीएनए या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डीएनए मल्टीप्लाई करता होता है थ्रू प्राइमर्स, दीज आरएनए प्राइमर। और प्राइमर कौन से होते हैं, आरएनए प्राइमर। इन आरएनए प्राइमर, आरएनए जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, इस वजह से जब पीसीआर में यूज करते हैं तो वो डीएनए प्राइमर यूज करते हैं। डीएनए प्राइमर सेम फंक्शन करता है लाइक आरएनए प्राइमर, बट उसमें ये थायमीन जो है वो यूरासिल से कन्वर्ट होता है आरएनए में, ठीक है, रिप्लेस होता है। सो यहाँ पे लेकिन नेचुरली आरएनए मौजूद होते हैं। अब वायरस के केस में देखा गया तो वायरस में बहुत डाइवर्सिटी है। वायरस के केस में डीएनए जो है लाइक एक जीनोम बना है डीएनए का, तो वो उसका एंड जो है वो क्या करेगा कि सेल्फ को प्राइमिंग कर देगा, ये इसका ये एक एंड, और ये एंड काम करेगा एज अ OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा, एंड दिस विल वर्क एज अ प्राइमर। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा और वो एज अ प्राइमर वर्क करेगा और ये इसको एक्सटेंड कर देगा इस तरह, ठीक है। सो ये जो है ये सेल्फ प्राइमिंग के थ्रू, सो दिस इज डीएनए बेस्ड। आरएनए प्राइमर, जिस तरह होस्ट के अंदर आरएनए मौजूद है तो कुछ वायरस में इस तरह भी रेप्लिकेशन होती है वायरस के अंदर। अब कुछ, लेकिन कुछ वायरसेस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि कुछ वायरसेस जो हैं उसके साथ एक प्रोटीन अटैच हो जाना है, प्रोटीन का OH ग्रुप जो है वो एज अ प्राइमर, एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एंड दैट विल अटैच न्यूक्लियोटाइड विद दैट, एंड इस तरह एक्सटेंशन होती जाएगी। तो कुछ केस में प्रोटीन्स भी हैं जो प्राइमर के तौर पे काम कर रहे हैं, अक्सर केसेस में आरएनए प्राइमर काम कर रहे हैं, यहाँ पे डीएनए प्राइमर काम कर रहे हैं। समझ आ गई कि नहीं? ये सर आ गया। यस सर। तो उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम प्लस कहेंगे। अगर वो लाइक प्रोटीन नहीं बना रहे तो उसको हम नेगेटिव सेंस कहेंगे। उसका दूसरा स्ट्रैंड अगर प्रोटीन बना रहा है तो उसको फिर हम प्लस कहेंगे, इसको नेगेटिव कहेंगे। दिस इज जस्ट लाइक द प्लस ऑफ जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, उसका एक प्लस स्ट्रैंड होगा, एक नेगेटिव सेंस होगा। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रायर टू पॉपिंग। ये स्लाइड हम कवर कर चुके हैं कि नहीं? नो सर, ये आज अभी स्टार्ट किया। नो सर, ये नहीं किया अभी तक। सो अब इसको देख लें कि अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड ऑफ वायरस है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, तो हम प्लस कब कहेंगे? प्लस उस वक्त कहेंगे जब इससे प्रोटीन बने। जब ट्रांसलेशन इसकी हो तो वो जो है उसको हम प्लस स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। और अगर इसका ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो इसका दूसरा स्ट्रैंड जब बन जाएगा तो उसको हम नेगेटिव सेंस कहेंगे, क्योंकि उससे हमारे प्रोटीन, हमने ये प्रोटीन नहीं बना सकता। लाइक दिस इज ATG। अगर यहाँ पे ATG है तो ATG जो है ये मेथियोनिन बनाएगा, मेथायोनिन। तो मेथायोनिन अमीनो एसिड बनाएगा। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो वहाँ पे क्या मौजूद होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे यहाँ पे T और ये A और ये C, तो ये TAC होगा। या यहाँ से अगर रीड ये तो 5 प्राइम
इस तरह होगा ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा ना, और दूसरा स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है, सो इस स्ट्रैंड को सॉरी यहाँ पे इस स्ट्रैंड को जो है हम नेगेटिव सेंस कहेंगे, इसको पॉजिटिव सेंस कहेंगे। पॉजिटिव इन अ सेंस, ये जस्ट लाइक मैसेंजर, पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है ये वर्क करेगा जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जिस तरह होता है, जिसके प्रोटीन्स बनते हैं डायरेक्टली, उससे प्रोटीन बनाए जा सकते हैं, तो दैट इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए होने की वजह से इसको प्लस स्ट्रैंड कहेंगे, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको हम नेगेटिव सेंस आरएनए कहेंगे। और यहाँ पे जो है वो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होगा, जस्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमीन, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर एक वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो पहले वो डबल स्टैंडर्ड बनेगा, और फिर जो है वो उसकी कॉपीज बनेगी, मल्टीपल कॉपीज बनेगी, इसकी मल्टीपल कॉपीज बन के तो इट विल प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, और अब जो है ना, और ये एक्चुअली बेसिकली वायरस जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड था पहले। ये जब वायरस जो था ये जब इनकैप्सिडेशन हो गई थी कैप्सिड के अंदर, तो दिस वाज सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये जब होस्ट को इन्फेक्ट किया वहां पे ये कैप्सिड इसका खत्म हो गया, तो दिस इज नाउ सिंगल स्टैंडर्ड। ये पहले डबल स्टैंडर्ड बनेगा, डबल स्टैंडर्ड के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। ठीक है, फिर इन कॉपीज की जो है ना ये सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे, एंड दीज सिंगल स्ट्रैंड अक्सर के केस में ये सर्कुलराइज हो जाते हैं, सिंगल कॉपीज बन जाती हैं, और एंड दीज कॉपीज आर पैकेज्ड बैक जस्ट लाइक दिस वन। और प्रोटीन भी बने, मींस वाइल प्रोटीन भी बन जाएंगे, इसके आरएनए बनेंगे, आरएनए से प्रोटीन बन जाएंगे, एंड दैट विल बी द कैप्सिड प्रोटीन, और उसको इनकैप्सुलेट कर देगा। तो ये सारे जब बहुत सारे बन जाएंगे सिंगल स्ट्रैंड, तो इनकैप्सुलेट हो जाएंगे। एम आई क्लियर? और नेक्स्ट जो है हमारे पास, there are two classes of viruses, like there are two classes of viruses with plus RNA genome। plus RNA genome के जो है वो दो क्लासेस हैं, एंड तो द क्लास 4, अगर क्लास 4 को देख लें तो ये यहाँ पे ये देखें कि क्लास 1 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये वही क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक। क्लास 1 में क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड, वहां पे हमने देखा था कि डीएनए है, यहाँ पे हमने देखा था कि क्लास 1 और 2 जो है वो डीएनए वायरसेस हैं। अब थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देख लें तो डीएनए क्लास 1 और 2 में कौन से डीएनए हैं, एक तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बनेंगे, एंड दैट्स इट। तो क्लास 2 में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे, या पॉजिटिव सेंस डीएनए है या नेगेटिव डीएनए है। ठीक है, तो उससे फिर डबल स्टैंड बनेंगे, आदर इफ दिस इज दिस तो डबल स्टैंड बन जाएगा, अगर ये भी है तो इससे भी डबल स्टैंड बन जाएगा। और जब जीनोम रेप्लिकेशन होगी तो ये प्लस माइनस सेपरेट हो जाएंगे, मींस कि इसकी दूसरी कॉपी एक एक बन जाएगी, इसने क्या अलग इसके अलग, और वो अलग जो है वो इनकैप्सुलेट हो जाने। अच्छा, अगर सो इफ दैट इज नेगेटिव सेंस, एक नेगेटिव सेंस। क्वेश्चन पूछूं जी सर? हमने पहले जो हमारा मैसेंजर आरएनए था वो प्लस स्ट्रैंड था, और उससे जब कॉपी बनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना तो वो माइनस था। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री से अगर उसकी कॉपी बनेगी तो वो प्लस स्ट्रैंड होगा। यस, एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट्स मल्टीप्लाइज। इसी तरह ये मल्टीप्लाई करेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव आरएनए है तो वो पॉजिटिव बहुत सारे बन जाएंगे इस तरह कॉपी करके, तो वो जो है इनकैप्सुलेट हो जाएंगे। अगर नेगेटिव सेंस है तो नेगेटिव सेंस इनकैप्सुलेट हो जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्लास 4 viruses copy their plus RNA genome via negative RNA intermediates। क्लास 4 जब, अच्छा क्लास 3 जो है वो क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं, या अगर पॉजिटिव सेंस आरएनए है तो उससे क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे और इनकैप्सुलेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इस केस में इंटरमीडिएट नहीं है, इस केस में पॉजिटिव सेंस आरएनए इसका इंटरमीडिएट भी है। ठीक है, और पैकेज जो है वो डबल स्टैंड हो जाएंगे। क्लास 4 में प्लस सेंस आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, प्लस से नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव से दोबारा प्लस बन जाएगा। ठीक है, और क्लास 5 जो है वो नेगेटिव आरएनए है, उससे प्लस बन जाएगा और उससे फिर नेगेटिव बन जाएगा, मींस दैट इज अगर आरएनए प्लस आरएनए है, यहाँ पे आरएनए जो है माइनस आरएनए है जीनोम उसका,
So we are done with 1, class 2, class 3, class 4 and class 5. अच्छा, class 6 और 7 जो है they are either pararetroviruses or retroviruses or pararetroviruses. अब retroviruses में क्या होगा कि बेसिकली वायरस जो है वो प्लस सेंस आरएनए होगा, आरएनए से नेगेटिव सेंस डीएनए बनेगा, डीएनए से डबल स्ट्रैंड बनेंगे, डबल स्ट्रैंड से दोबारा जो है प्लस आरएनए वायरस बनेगा, एंड दैट विल इनकैप्सुलेट इन दी वो है रेट्रोवायरसेस है। अच्छा, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस क्लास 7, इसमें क्या होगा कि वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, उसका आरएनए बनेगा, उस आरएनए से दोबारा नेगेटिव सेंस आरएनए बनेगा और उससे फिर प्लस स्ट्रैंड भी बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड दोबारा बन जाएगा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, स्टेप्स हैं कि डिफरेंट वायरसेस बिहेव डिफरेंटली व्हाइल रेप्लिकेशन। तो क्लास 6 जो है वायरस रेप्लिकेट वाया डीएनए इंटरमीडिएट, तो डीएनए इंटरमीडिएट इसमें होगा। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम एन आरएनए template is also characteristics of class 7 viruses. So ये retroviruses इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दोनों में है, इसमें भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। यानी क्लास 6 और 7 विदाउट एनी इंटरमीडिएट के आगे डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, इससे आरएनए से डीएनए बन रहा है और यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। सो अगेन द सेम थिंग, ये उल्टा है इसका, तो इसको रेट्रोवायरसेस कहेंगे, इसको पैरा रेट्रोवायरसेस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? सर ये जो 7th वाली टाइप है, इसके अंदर जो है पॉजिटिव आरएनए बन रहा है, तो नेगेटिव आरएनए नहीं बन सकता? नेगेटिव भी बन सकता है अगर इस पे वर्क करे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता नहीं है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, जो 6 वाला केस है उसमें पॉजिटिव आरएनए है। एक मिनट सब्र करें, एक मिनट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन करें प्लीज। वो एक्सक्यूज मी सर, ये जो डीएनए वायरस है जो फर्स्ट वाला है, इसमें आपने कहा था ना ये डबल स्टैंडर्ड है, तो इसमें भी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। ये जी सर। हाँ, तो इसमें भी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, तो सर ये तो फिर बाकी केसेस जो लास्ट वाला केस है उससे भी मिल सकता है ना? वेट, क्लास आप सारे सुन रहे हैं ना? यस सर। हाँ, कोई इसका जवाब दे सकता है कि ये इसके साथ इस तरह क्यों नहीं हो रहा, ये अलग अलग क्यों है? देखें, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी हुई है ना क्लास, देखें यहाँ पे जस्ट उसको अप्लाई करने की जरूरत है। जब हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, तो हमारे पास जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाते हैं
और लाइक दिस इज, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है, दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड। अगर आपने सेमी कंजर्वेटिव पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें ये होता है कि इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यू बन जाता है, ये इसमें वैसे हम डिस्कस आगे करेंगे, और इसका जो सेकंड स्ट्रैंड है वो न्यू बन जाता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये डबल स्ट्रैंड ही रहता है, ठीक है, समझ आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये डबल स्टैंड ही रहते हैं। यह डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलीमरेज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, कि पॉलीमरेज पे डिपेंड करेगा, पॉल पे, ठीक है। और कुछ पॉलीमरेजेस जो हैं वो देखें, अगर ये डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए, ये वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंड मौजूद है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड जो मौजूद है, ये जब इससे बाहर आएगा होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, प्लांट सेल, एनिमल सेल या जो भी सेल है वहां पे आएगा, तो वहां पे फर्स्ट इसका दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उसने बन जाना है। अब ये जब बनेगा, बहुत सारी इस तरह की कॉपीज बन जाएगी, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। फिर जो है दोबारा जब इनकैप्सुलेशन की बारी आती है, तो इसका ये वाला स्ट्रैंड एक और स्ट्रैंड बन जाएगा, इस तरह की स्ट्रैंड बन जाएंगे, एंड वो सारे स्ट्रैंड, ये सॉरी दिस वन इज नॉट दैट, लाइक दिस वन इज द रेड वन। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रैंड बन जाएंगे सिंगल ही, और वो सिंगल जो है इनकैप्सुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास जो है वो डिफरेंट है, दिस क्लास इज डिफरेंट, दिस क्लास इज डिफरेंट, ये देखा गया कि इस तरह ये होता है, इस तरह, ठीक है। सो इस केस में, इस वाले केस में अब यहाँ पे पॉलीमरेज जो है वो किसका यूज हो रहा है? डीएनए, हाँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे देखें, इसमें कुछ के पॉलीमरेज जो है ये वायरस के यूज हो रहे हैं, वायरस अपना पॉलीमरेज बना रहा है ताकि सिंगल स्ट्रैंड प्रोड्यूस कर सके, डबल स्ट्रैंड प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। कुछ जो हैं वो होस्ट के हैं, तो होस्ट नेचुरली जो ह्यूमन के हैं या दूसरे जो डीएनए पॉलीमरेज हैं होस्ट के, उसने डबल स्ट्रैंड ही बनाना है, ठीक है। तो अगर लेकिन वायरस की रिक्वायरमेंट है कि वो उसने सिंगल स्ट्रैंड एनकैप्सुलेट होना है, चाहे पॉजिटिव हो, कुछ वायरस पॉजिटिव है, कुछ वायरस नेगेटिव है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड। उस केस में क्या होगा कि वायरस को अपना पॉलीमरेज, स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेज चाहिए होगा, समझ आ रही है? इस वजह से ये दोनों लिखे हुए हैं, डीएनए को सबको इकट्ठा किया हुआ है और दोनों पॉलीमरेज लिखे हुए हैं। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। यस हाँ, यस। और यहाँ पे देख लें कि डबल स्टैंडर्ड है, उससे डबल स्टैंडर्ड बन रहे हैं। कुछ वायरसेस में डबल स्टैंड से पॉजिटिव सेंस आरएनए बन रहा है, आरएनए दोबारा डबल स्टैंड बना रहा है, उसका दूसरा स्टैंड भी बन जाता है, तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये डबल स्टैंड ही होंगे। कुछ जो है आरएनए वायरसेस जो है वो डबल स्टैंड नहीं बनाते, प्लस से नेगेटिव बन गया सेपरेट, नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव बन गया सेपरेट, ठीक है। एंड दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और कुछ नेगेटिव वायरसेस हैं, उससे पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव बन गया। कुछ पॉजिटिव सेंस आरएनए हैं, उन्होंने पहले डीएनए बना देना है, डीएनए से फिर डबल स्टैंड बन जाएंगे, डबल स्टैंड डीएनए से दोबारा आरएनए बनेंगे। और कुछ डीएनए डबल स्टैंड वायरसेस हैं जिनसे आरएनए बनेगा, आरएनए से दोबारा डीएनए बनेगा, और उस डीएनए से डबल स्टैंड डीएनए बन जाएगा, एंड दैट इज द जीनोम फॉर इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे देखें प्लस सेंस, आखिर में भी वही प्लस सेंस आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, आखिर में भी वही। यहाँ पे प्लस सेंस आरएनए है तो प्लस सेंस आरएनए बनेगा, यहाँ डबल स्टैंड आरएनए है तो यहाँ पे डबल स्टैंड आरएनए बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंस डीएनए है तो नेगेटिव सेंस डीएनए बनना है, पॉजिटिव सेंस डीएनए तो पॉजिटिव सेंस डीएनए बनेगा, डबल स्टैंड डीएनए है तो डबल स्टैंड डीएनए बनेगा। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको अब? कायनात है, कायनात अहमद। यस सर, मैं इधर ही हूँ। जी बताएं, स्लाइड एक्सप्लेन कर दें।
सर इसमें दो क्लासेस बताई हैं वायरसेस की, पॉजिटिव आरएनए जीनोम्स बताए हैं। और जो पॉजिटिव आरएनए जीनोम्स हैं इसमें क्या कहते हैं, जो क्लास 4 वायरसेस हैं वो कॉपी करते हैं आरएनए पॉजिटिव आरएनए जीनोम्स को आरएनए नेगेटिव के थ्रू, और जो क्लास 6 वायरसेस हैं वो रेप्लिकेट करते हैं डीएनए इंटरमीडिएट को के थ्रू जो है ना। और सर ये जो डीएनए की सिंथेसिस है आरएनए टेम्पलेट के थ्रू, ये भी क्लास 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। ठीक हो गया। अच्छा, कौन और एक्सप्लेन करेगा, कोई और? हुजैफा, हुजैफा यू देयर? माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, सबा यासीन, सबा। जी सर। जी स्लाइड एक्सप्लेन कर दें, कुछ चीजें रह गई, अगर गई हैं तो वो बता दें। सर इसमें वायरसेस की दो क्लासेस के बारे में बताया गया कि पॉजिटिव आरएनए जीनोम्स होते हैं और नेगेटिव। और अगर जो क्लास 4 वायरसेस हैं उनमें जो पॉजिटिव आरएनए जीनोम होता है उनमें ना नेगेटिव आरएनए इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है, और देन वो अगेन पॉजिटिव आरएनए जीनोम बनाते हैं। क्लास 6 जो वायरसेस हैं ये रेप्लिकेट करते हैं डीएनए को इंटरमीडिएट के तौर पे यूज करते हुए, और अगेन वो बनाते हैं आरएनए। और जो डीएनए की सेंसिस है आरएनए टेम्पलेट के तौर पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, ये भी क्लास 7 के वायरसेस में कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, और कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूं? जी प्लीज करें। सर इसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो हमने पहले बात की थी कि क्लास 1 और क्लास 2 वगैरह को हमने जब डिस्क्राइब किया था हमने डिफरेंट वेरिएशंस लिखी थी, लेकिन अब इसने उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह जो डीएनए वायरसेस थे पहले हमने क्लास 1 और 2 कंबाइन रखी थी, लेकिन अब उसने हमें बताया है कि जो डीएनए वो वायरसेस हैं उनमें भी जो क्लास 1 होती है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और उसने दोबारा जो रेप्लिकेशन के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही बनना होता है। और ये इस प्रोसेस के थ्रू होता है कि दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिस तरह के हमने पढ़ा हुआ है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, कि उसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, इस तरह एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। पहली क्लास में सेम वही चीज फॉलो करनी है। जो हमारे पास सेकंड क्लास आती है उसमें हमने ये चीज देखी थी कि हमारे पास डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड था सेकंड क्लास के अंदर, या वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। जब पॉजिटिव डीएनए और नेगेटिव डीएनए होंगे वो मिलेंगे तो उन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेना है, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है, वो नेगेटिव स्टैंड होगा, और जो नेगेटिव होगा वो अगर अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। इस तरह से हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाएगा। अब हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ रहा है, और फिर उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आगे हमारे पास दोबारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जा रहा है। यानी कि जो पॉजिटिव डीएनए है उसने पहले अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, वो नेगेटिव डीएनए उसके साथ आ गया, और बाद में वो दोबारा पॉजिटिव डीएनए में कन्वर्ट हो गया, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड को इंटरमीडिएट रखते हुए दोबारा सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। जो हमारे पास क्लास 3 है वो आरएनए वायरसेस होते हैं। आरएनए वायरसेस में हमने ये देखा जो क्लास 3 थी वो डबल स्टैंडर्ड थी, उस डबल स्टैंडर्ड के आगे हमारे पास दो प्रोसीजर्स आ रहे हैं। या तो ऐसे हो सकता है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो सेमी जो कंजर्वेटिव मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली ही दोबारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ले। सेकंड चीज ये आ सकती है कि या तो वो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो अपने आप को एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना के डबल स्टैंडर्ड आरएनए में जाएगा। जो हमारे पास क्लास 4 थी आरएनए वायरसेस की उसमें हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए वायरसेस थे। अगर वो पॉजिटिव आरएनए वायरस है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा नेगेटिव आरएनए वायरस में अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना के, और फिर उससे आगे हमारे पास दोबारा डबल स्टैंडर्ड में से दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा आरएनए का। जो 5th क्लास है उसमें हमारे पास नेगेटिव आरएनए है। नेगेटिव आरएनए ने अगर अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया तो वो पॉजिटिव आरएनए होगा, पॉजिटिव आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री से दोबारा माइनस आरएनए बन जाएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस थे, यानी कि उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अप्लाई करनी है अपने अंदर, उनमें जो हमारे पास क्लास 6 है उसमें हमारे पास पॉजिटिव आरएनए वायरसेस हैं। पॉजिटिव आरएनए वायरस ने अपने से
आरएनए ने डीएनए में कन्वर्ट होना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आरएनए है तो उसका पॉजिटिव स्टैंड अपने आप को नेगेटिव स्टैंड में बनाएगा, पॉजिटिव आरएनए अपने आप को नेगेटिव डीएनए में कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव डीएनए का जो स्टैंड होगा वो फिर अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जिससे हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोबारा उसके अंदर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से पॉजिटिव हमारे पास आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आ जाएगा। जो 7th क्लास आ रही है वो हमारे पास आ रही है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स की। डबल स्टैंडर्ड के डीएनए के पास दोनों स्टैंड्स हैं, वो ये भी हो सकता है कि वो आरएनए पॉजिटिव बना ले, ये भी हो सकता है कि वो आरएनए नेगेटिव बना ले। इन दैट केस कि अगर वो पॉजिटिव आरएनए बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद हम उसको आगे कन्वर्ट करेंगे। फर्दर जब उसकी आगे कन्वर्जन हो जाती है तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चला जाता है, और फिर उसके बाद उसके आगे अगर फर्दर आगे कन्वर्जन होती रहे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए स्टैंड में भी कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि कभी कभार मतलब जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनमें डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं। हमने ये चीज देखी है कि जो जिनोम है वायरसेस का वो 2 क्लासेस में आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आरएनए है, एक नेगेटिव आरएनए है। जौन सा पॉजिटिव आरएनए जिनोम है वो अपने आप को कॉपी करने के लिए नेगेटिव आरएनए इंटरमीडिएट्स बना रही हैं, और जो क्लास 4 है वो उसको बीच में एक इंटरमीडिएट चाहिए हो रहा है, जिसको यानी कि जो आरएनए है वो अपने आप को आरएनए में बनाने के लिए बीच में अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। और जो डीएनए ने आरएनए से जब कन्वर्ट होना है, जिस तरह की हमने ये क्लास 7 में भी देखा है, उसमें हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रही है। सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो आरएनए से डीएनए में नहीं फॉलो करते, डीएनए से आरएनए तो पैरा रेट्रोवायरस। अच्छा देखें, ये दोनों क्लासेस जो हैं, इन दोनों क्लासेस में जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होगा। ठीक है, ये इन दोनों क्लासेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होगा इन दोनों क्लासेस में। अच्छा, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ पे यूज होगा? इसका जीनोम जो है ये आरएनए है, इसका जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। मींस के वायरस के अंदर जो है ये मौजूद होगा, ये वायरस विरियन के अंदर ये मौजूद होगा। ये जैसे ही होस्ट को इन्फेक्ट करेगा ये वाला आरएनए वायरस, इसने सबसे पहले डीएनए बना देना है। और ये आरएनए से डीएनए कौन बनाएगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए बना देगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जब डीएनए मींस के इसके इस स्टेज पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए इसको, और इसको रेट्रोवायरसिस कहते हैं। रेट्रोवायरसिस, मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ RV लिख देता हूँ, रेट्रोवायरसिस हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये जैसे ही होस्ट के अंदर जाएंगे, ये खुद आरएनए वायरसेस हैं, इनसे पहले डीएनए बन जाएगा नेगेटिव सेंस अपना दूसरा स्ट्रैंड बना देगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए एक दफा बन गया तो ये फिर आसान है, होस्ट का पॉलीमरेज जो डीएनए से आरएनए बनाता होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं, तो उसके थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, और ये आरएनए जो है दिस इज द सेम आरएनए जस्ट लाइक दिस वन, तो ये इनकैप्सुलेट हो जाएगा दोबारा विरियन के अंदर। अब अगर हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं कुछ जो 7 क्लास में है, क्लास 7 में है, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने पहले आरएनए बना देना है। दिस इज सिंपल पॉलीमरेज, ये वाला स्टेप है, इसमें ये वाला स्टेप पहले आ गया है। ठीक है, जब आरएनए बन गया उस आरएनए से फिर डीएनए ने बनना है, तो ये वाला जो सेकंड स्टेप है, अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस 7th स्टेप में चाहिए, मींस के आरएनए से डीएनए बनना, इस डीएनए का फिर दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा और डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। अब ये डबल स्ट्रैंड जो है ये इनकैप्सुलेट हो जाएगा वायरस के अंदर। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसको रेट्रोवायरसिस कहते हैं और इसको पैरा रेट्रोवायरसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये रेट्रोवायरसिस है और ये पैरा रेट्रोवायरस। इसकी एग्जांपल जो है ये HIV है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी एग्जांपल जो है ये HBV है, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी नहीं बी वायरस। सी जो है वो ये वाला वायरस है, ये हेपेटाइटिस सी जो है वो ये वाला वायरस है HCV। HBV जो है वो पैरा रेट्रोवायरस है, HCV यहाँ पे है। ठीक है, और बाकी भी कुछ वायरसेस हैं वो ऐसा ऐसा हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। रमीशा अरशद, एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जी बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
कोई क्वेश्चन है? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इन सब क्लासेस में जो लास्ट स्टेप है जिसमें अंदर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, पॉजिटिव आरएनए या जो भी कुछ मुझे एक बन मिनट रहा है, दो। वो लास्ट स्टेप होस्ट में होता है या उससे पहले की ये कन्वर्जन्स भी जो है वो होस्ट के अंदर होती हैं? यानी कि हमें कैसे ये पता चलेगा कि ये जो कन्वर्जन लास्ट स्टेप पे हो रही है ये होस्ट में हो रही है या फिर उससे पहले वाली भी होस्ट में हो रही है? अच्छा रमीशा, मुझे 1 मिनट दे, मैं स्टूडेंट को वो कर दूं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं, ये डिस्कस करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। जी बताएं यार। वो यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखें या वहाँ पे देखें, आपका थीसिस वैसे यहाँ पे नहीं होना, लिस्ट में आपके पास होना है। देखिए यहाँ पे होगा या वहाँ पे ना चला गया पास, जिसमें आपके पास उठा के वहाँ ले गया। अच्छा जी, रमेश अपना क्वेश्चन दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें। सर जी जी सर, प्लीज। सर अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ओके सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो होस्ट में कौन सी कन्वर्जन हो रही है? मतलब कि मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि लास्ट स्टेप जो हर वायरस की जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो होस्ट में हो रहा है, बाकी सारी कन्वर्जन जो है वो वायरस के अंदर ही होती हैं, या ये सारा मैकेनिज्म होस्ट के अंदर स्टार्ट हो जाता है? देखें ये इस तरह होता है, वेट वेट वेट, हाँ ये इस तरह होता है कि वायरस के अंदर जो है ना, वो ये वाला स्टेप है, ये सारे वायरस के अंदर हैं, दिस वन। ये इसको पहले में बात बार हम कह रहे थे, इसको क्या हम कहते हैं, विरियन। कंप्लीट वायरस को हम विरियन कहेंगे ना, ठीक है, VIRION, सर। ठीक है। सो विरियन के अंदर ओके ये वाला होगा या ये दोनों सेम ही है ना, ये दोनों सेम ही है ना, बल्कि यस सर, ये, यस सर, हाँ ये दोनों सेम यस है सर। ये सारे, ठीक है। तो ये विरियन के अंदर है, ये इंटरमीडिएट जो है ना, ये वाले, ये दरमियान वाले, ये सारे होस्ट के अंदर है। कि इसने मल्टीप्लाई यस किस सर, तरह होना है, मीन्स के एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस यस है, सर। ठीक है, उससे डबल स्टैंडर्ड बनेगा किस तरह, ओके या नेगेटिव सेंस है तो उससे नेगेटिव सेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिज्म, डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट यस मैकेनिज्म है। कुछ के अंदर, विरियन के अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA है, कुछ के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, कुछ के अंदर जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, कुछ के अंदर प्लस सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, सॉरी नेगेटिव सेंस RNA है, कुछ के अंदर जो है वो डबल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है। सो ये जो है डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं डिफरेंट वायरसेस में, ठीक है। तो हम ये सारा पढ़ रहे थे कि डिफरेंट वायरसेस किस तरह बिहेव करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। Is it clear or should we need some more to discuss? नहीं सर, हो गया क्लियर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। अच्छा, किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेस कर दिया करें, meanwhile we will discuss, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है या should we go further? एक्सक्यूज मी सर, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, यस सर, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं जाके वायरसेस, तो उस टाइम मतलब वायरस का तो फिर चेंज हो जाना चाहिए जीनोम भी। किस तरह चेंज होगा? सर ये तो खुद ही, मतलब आपने कहा था ना कि ये अपने स्ट्रैंड्स खुद ही दूसरे तरीके से बना देते हैं, लेकिन अगर ये ह्यूमन के DNA या RNA के साथ चले जाएं तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आ जाएंगी? प्रॉब्लम्स इन अ सेंस, देखें ह्यूमन का DNA मौजूद है, ठीक है, लाइक दिस इज द ह्यूमन DNA, ठीक है, ये DNA है ह्यूमन का, क्रोमोसोम्स है, DNA है, ठीक है। अब ये ह्यूमन का DNA है और मीनवाइल वायरस आ गया है एंड दैट इज सिंगल स्ट्रैंड, और वो सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करता, ये अलहदा से मल्टीप्लाई करेगा, ये अलहदा से मल्टीप्लाई करेगा। अब होगा क्या कि इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को, अगर ये वाला DNA है, प्लस स्ट्रैंड DNA है,
इसको डबल स्ट्रैंड बनना है, तो डबल स्ट्रैंड किस तरह बनेगा, इसका अपना पॉलीमर, इसका जो होस्ट का जो ये वाला डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा होता है ना, इसने क्या करना है, इस पे फंक्शन करना है और इसका दूसरा स्ट्रैंड बना देना है, इस पे इसका मल्टीप्लाई करके दूसरा स्ट्रैंड बना देगा एट द एंड और इसको लीनियराइज कर देगा। ठीक है, तो ये किस तरह होगा, ये इस तरह लीनियर डीएनए बन जाएगा, दिस वन। ठीक है, एंड दिस कुड बी जस्ट लाइक इन अपीयरेंस, जो है ये जस्ट लाइक दिस डीएनए, अपीयरेंस में इसी तरह का डीएनए होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी जिस तरह इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, तो इससे आरएनए बनेगा, जिस तरह इससे आरएनए बनते हैं ना, ह्यूमन डीएनए से भी आरएनए बनते हैं या होस्ट कोई भी ले लें, आरएनए बनते हैं, उन आरएनए के प्रोटीन्स बनते हैं, वो प्रोटीन्स जब बन जाएंगे उसमें इसका अपना एनकोडेड पॉलीमरेज होगा, उस पॉलीमरेज ने क्या करना है, अपने इस डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा। ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड हो, और वो फिर सर्कुलराइज हो जाएंगे, अगर ये सर्कुलर डीएनए सर्कुलराइज हो जाएंगे और वो वायरस के अंदर मीन्स के कैप्सिड के अंदर एनकैप्सुलेट हो जाएंगे, मीन्स के अगर ये सर्कुलर डीएनए है तो। समझ आ रही है? ठीक Yes, है, sir. तो सारे डीएनए जो है ना, सारे डीएनए या आरएनए वो 4 लेटर से बने होते हैं ना, ए टी जी और सी, ये 4 लेटर्स हैं, इसकी कॉम्बिनेशन है जस्ट। सो अगर ये यहाँ पे हो या वायरस के अंदर हो या प्लांट के अंदर हो तो वही कोड है, इससे खराब होना ये कुछ भी नहीं होता। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ह्यूमन के जो डीएनए के साथ है वो अगर जाके मिल जाए तो फिर उसके अंदर तो फिर नेक्स्ट आपने बताया ना जैसे ये सर्कुलर बन गया इस तरीके से, तो फिर तो सर उसमें वायरस की वजह से कोई और वायरस या कोई और डिजीज भी तो हो सकती है ना, ये नहीं, वो डिजीजेस तो होंगे, डिजीजेस तो हर एक वायरस में है, डिजीज तो सारे वायरस में डिजीज तो है, ये बहुत नोन है सारे वायरसेस के। अच्छा, जो इंटीग्रेट करते हैं, सारे वायरस जीनोम के अंदर इंटीग्रेट नहीं करते, ठीक है, कुछ वायरसेस इंटीग्रेट करते हैं। वन ऑफ देम इज दिस रेट्रोवायरस HIV। तो HIV वायरस इस तरह है कि वो ह्यूमन के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर गया तो फिर क्या होगा, मींस के ओरिजिनली दिस इज प्लस स्ट्रैंड आरएनए, ये आरएनए वायरस है, आरएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेगा, आरएनए से जब डीएनए बनेगा इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने इससे डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देना है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है ये ह्यूमन डीएनए या एनिमल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा, ये उस डीएनए का पार्ट बन जाएगा। वंस इट बिकम द पार्ट ऑफ द वायरस, इसको हम फिर कहते हैं प्रोवायरस। प्रोवायरस मीन्स कि ये वहां पे छुपा होगा ये वायरस, ठीक है, ये प्रोवायरस बन जाएगा। इस प्रोवायरस के मीन्स के ये जब अपने जीन्स ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए जब बनाएंगे इसके भी आरएनए बन जाएंगे, इसके जब आरएनए बन जाते हैं ये तो या तो प्रोटीन बनाएंगे, इस जिस तरह ये वाले नॉर्मल जीन्स के प्रोटीन बन रहे हैं, या फिर जो है ये आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ये इनकैप्सुलेट हो जाएगा, दिस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कुड बी दिस वन, ठीक है, तो ये दोबारा इनकैप्सुलेट, इसका आरएनए दोबारा इनकैप्सुलेट हो जाएगा, ठीक है, ये वायरस से विरियन से आया था और दोबारा विरियन में चला जाएगा, लेकिन इसका डीएनए वहां पे मौजूद है। अब देखिए इसने डीएनए बनाया हुआ है ना, तो वो डीएनए का पार्ट है अब, ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगा नहीं। समझ आ रही है? और इसके जो आरएनए बन रहे हैं वो वायरस के अंदर चले जाते हैं फिर विरियन के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ गई है। ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन या शुड वी गो फर्दर? तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक हो गया, वी शुड गो फर्दर। और फर्दर ये है कि the genomes of most DNA viruses are replicated in the nucleus. So DNA viruses जितने भी हैं, most of the DNA viruses वो न्यूक्लियस के अंदर, ये हम पहले भी डायग्राम में देख चुके थे कि सम ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ टाइप जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ टाइप जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो द जीनोम ऑफ मोस्ट डीएनए वायरसेस आर रेप्लिकेटेड इन द न्यूक्लियस
but those of some double-stranded DNA are replicated in the cytoplasm. ठीक है. अच्छा, the genomes of most RNA viruses are replicated in the cytoplasm. तो बहुत सारे RNA viruses जो हैं वो cytoplasm के अंदर replicate करेंगे, but those with minus strand viruses with segmented genome, यहाँ पे जो segmented genome है minus strand, वो सारे के सारे जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह का कोई नेगेटिव सेंस जीनोम नो नहीं है जिसका नेगेटिव सेंस हो और वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो, वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अच्छा, नेगेटिव सेंस सारे के सारे जो नॉन सेगमेंटेड हैं, जो सेगमेंटेड है वो न्यूक्लियस के अंदर, जो नॉन सेगमेंटेड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर. इसका ये मतलब हुआ कि अगर वायरस का जीनोम जो है वो एक स्ट्रैंड है, मींस के एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, तो वो जो है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करेगा. और जिसके मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं, मैं 3-4 फ्रेगमेंट्स मिलके एक पूरा वायरस बना रहा है, ठीक है, तो वो सेगमेंटेड है. तो सेगमेंटेड का जो है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा. यूज वगैरह किया. ठीक है, समझ आ रही है? यस सर. सो तो अब जो है द रेट्रोवायरसेस एंड पैरा रेट्रोवायरसेस, ये स्पेशल केसेस हैं जो क्लास 6 और 7 है. ईच रेप्लिकेट्स डीएनए टू द आरएनए, आरएनए टू डीएनए इन द साइटोप्लाज्म. आरएनए से डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा और डीएनए से दोबारा आरएनए में कन्वर्जन जो है वो न्यूक्लियस में होना है. ठीक है, एंड दैट्स इट. इसकी समझ आ गई है? यस सर, आ गया. कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? तो मैं कर दूं. अनाया, आपने किसी और ने करना है, आप ने कर लिया. जवेरिया, जवेरिया इज हियर. शाजेब, शाजेब है? चलिए शफीक, आप बता दो. शफीक, सर भैया जी हसाम बताएं. तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीएनए वायरस जो है रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में, मतलब डीएनए का जो जीनोम है, हमने जैसे पहली सेकंड स्लाइड में पढ़ा था कि डीएनए वायरस का जीनोम जो है न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है. लेकिन अगर इसकी ब्रीफ केस में जाए तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, वो रेप्लिकेट साइटोप्लाज्म में करता है बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट DDPP आ जाता है. सेकेंडली आरएनए वायरस है रेप्लिकेट साइटोप्लाज्म में करता है, लेकिन इसमें यहाँ भी आता है कि जो आरएनए नेगेटिव आरएनए होगा विच सेगमेंटेड फॉर्म्स है, यानी कि इसमें फ्रेगमेंट्स में होगा, देन वो रेप्लिकेट करेगा न्यूक्लियस में. और इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है रेट्रोवायरस है, पैरा रेट्रोवायरस है, ये आरएनए डीएनए तो साइटोप्लाज्म में होगा, और अगर तो डीएनए टू आरएनए में होगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करेगा. कंडीशंस हैं तो ठीक हो गया. अच्छा, अब देखें रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम्स ऑफ मेनी आरएनए वायरसेस इंक्लूडिंग रोटावायरस. रोटावायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, रेप्डोवायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस है. सो इनकी रेप्लिकेशन जो है ये आरएनए वायरसेस हैं. ये इनिशिएट्स व्हेन द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ, अब ये हम बात कर रहे हैं कि रेप्लिकेशन स्टार्ट किस तरह होगी. ठीक है, सो स्टार्ट इस तरह होगी कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यू स्ट्रैंड जो है with base pair with a nucleotide of the viral RNA. अब ये क्या होगा कि ये एक RNA है, वायरल RNA, और इसका ये पार्ट जो है इसके साथ एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा, फिर न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा. इस तरह एक एक बेस जो न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो ऐड होना है और रेप्लिकेशन होती जानी है. ठीक है, सो एक केस तो ये है. ये किस वाले केस में है? ये रेप्डोवायरसेस में या रोटावायरसेस में. तो रोटावायरसेस और रेप्डोवायरसेस में क्या होगा, इनिशिएशन किस तरह होगी, मींस के आरएनए जो है
ये अपना दूसरा आरएनए किस तरह बनाएगा, ठीक है, ये इसका अपना दूसरा आरएनए किस तरह बनाएगा। ये कह रहे हैं कि इसका जो अपना वायरल आरएनए है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड इस तरह ऐड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह ऐड होते जाएंगे, लेकिन किसके साथ होंगे, सर ये सेल्फ प्राइमिंग करेगा। यस, ये सेल्फ प्राइमिंग करेगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है। तो OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, तो इसको ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा फॉस्फेट ग्रुप पे, आपने उसमें पढ़ा होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऐड होता जाएगा, इस तरह एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे होगा ना, ठीक है। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाना है फिर। Okay, so the initial nucleotide effectively acts as primer for RNA replication. So RNA, when its 3' OH group becomes linked to वायरल the आरएनए किसे कहेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड मिलके आपस में जो बनाएंगे, mRNA से कह रहे हैं वायरल आरएनए, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अटैच होगा। ये कह रहा है कि जो RNA वायरसेस हैं, तो अगर सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, इसका दूसरा ये अपना इसलिए रेप्लिकेट किस तरह होगा, इस पॉजिटिव से नेगेटिव बनना है ना, मींस कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव बनना, इससे दोबारा पॉजिटिव बनना है, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग करने, इससे दोबारा पॉजिटिव बनना है, तो वो किस तरह बनेगा कि ये कह रहा है कि यहाँ पे ये सेल्फ प्राइमिंग होगी और यहाँ पे ये OH ग्रुप होगा, तो एक न्यू न्यूक्लियोटाइड जब ये इस OH ग्रुप के साथ अटैच होगा तो सेल्फ रेप्लिकेशन शुरू हो जानी है, ठीक है। सो द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द न्यू स्ट्रैंड बेस पेयर्स विद अ न्यूक्लियोटाइड इन द वायरल RNA, ठीक है, उसके साथ बाइंड होगा। द इनिशियल न्यूक्लियोटाइड इफेक्टिवली एक्ट्स एज प्राइमर, अब ये इसने प्राइमर के तौर पे काम करना है फॉर RNA रेप्लिकेशन when its 3' OH become linked to the second nucleotide. So इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा, थर्ड और फोर्थ एंड सो ऑन, और ये रेप्लिकेशन चलती जाएगी, तो ये दूसरा स्ट्रैंड इसका बन जाएगा नेगेटिव। सर यहाँ OH जो है वो प्राइमर के तौर पे एक्ट करेगा। हाँ, ये प्राइमर, असल में प्राइमर जो भी होगा, अगर लॉन्ग प्राइमर्स हैं, हम PCR में प्राइमर यूज करते हैं ना, तो इस प्राइमर का 5' एंड होता है और एक 3' एंड होता है, ठीक है। 3' एंड पे आखिर में OH होता है, 3OH, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होना है, ठीक है, 5 पे फॉस्फेट ग्रुप। ये 3' OH जो है ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एडिशन के लिए, ठीक है। तो ये फॉस्फेट, ये इस अटैक करेगा उस पे फॉस्फेट ग्रुप पे, यहाँ पे इस तरह का, तो ये फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक करेगा एंड दिस शुड बी लाइक दिस, और ये जो है ना दिस यहाँ पे बेस है, नाइट्रोजनस बेस होगी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पे, और सॉरी इस पे, और ये जो है ये इसके साथ बाइंड करेगा, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, मीन्स कि ये फिर इस तरह होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से रिलीज, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड यहाँ से रिलीज, और ये इस तरह होगा कि 5 to 3' एंड 5 to 3, और यहाँ पे ये सॉरी ये 3' एंड था ना, तो यहाँ के बाद O, फिर यहाँ पे के बाद P, इसके बाद O एंड इसके बाद बेस, और इससे पहले भी एक नाइट्रोजनस बेस है, और इससे उसके बाद यहाँ पे सॉरी न्यूक्लियोटाइड होगा, तो इससे मीन्स के जो एम्प्लीफिकेशन है या एलोंगेशन है, दैट विल बी फ्रॉम 5' to 3', ठीक है। यहाँ पे देखें ये 5' है ना, तो 5' से 3' एंड की तरफ, मीन्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, अब ये एलोंगेट होंगे फ्रॉम 5' to 3'। समझ आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं रमेशा। सर मुझे यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रही है, ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा जिसके बाद प्राइमिंग होगी और फिर एलोंगेशन होगी, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड समवेयर पॉलीमरेज से आएगा या ऑलरेडी प्रेजेंट वायरल आरएनए की लूप बनेगी? ये एक चीज क्लियर कर दें। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो आएगा ये उसका ये हाइड्रोक्सिल खुद से नहीं ना डोनेट करेगा? नहीं, ये जो है ये सेल्फ प्राइमिंग हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, ठीक है। OH ग्रुप ये प्रोवाइड करेगा, इसके बाद पॉलीमरेज ने यहाँ पे बाइंड करना है, एक मिनट, इसको यहाँ पे पॉलीमरेज ने बाइंड करना है, पॉलीमरेज ने एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि सर जो प्राइमर है
जो हाँ प्राइमर है उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो वायरल आरएनए ने खुद से डोनेट किए हैं और अपनी सेल्फ प्राइमिंग कर दी और वहां हाँ से हाँ एलोंगेशन स्टार्ट हो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, है ना? इसी तरह ये कुछ केसेस में, असल में ओके हम ये सर। डिफरेंट केसेस देख रहे हैं कि कितने केसेस पॉसिबल यस हैं, सर। ठीक है। तो दिस इज वन तो ऑफ द सर ये केस। इसी तरह से डिफरेंस हो गया होस्ट से, क्योंकि हमारे अंदर जो होती है रेप्लिकेशन उसमें तो प्राइमर खुद से प्रोवाइड करते हैं अगर हमने अपने एग्जैक्टली डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है। एग्जैक्टली जी तो वो स्ट्रेटेजी भी वायरस यूज थैंक यू। कर रहे हैं। वायरसेस जो हैं वो 4-5 ओके डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सर जैसी ओके सेल्फ सर। प्राइमिंग होगी फॉरन प्राइमर ऐड होगा ओएच ग्रुप की फॉर्म में, देन वो आगे से एग्जैक्टली बेस बनेंगे इसी वजह से कुछ ये आगे। वायरसेस जो हैं ये ज्यादा एफिशिएंट हैं, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। अगर प्राइमर नहीं बना हुआ तो अपना ही वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। हम बहुत सारे स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे अब आगे जाके, ठीक है। तो वायरोलॉजी इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये हम बहुत सारे स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे कि जिसमें हम ये देखेंगे कि वायरसेस आर मोर एफिशिएंट इन रेप्लिकेशन एंड इन पैथोजेनिसिटी एक्चुअली एज वेल। ओके सो एक ये हो गया। दूसरा जो है, some single stranded DNA viruses such as parvoviruses use self priming at the 3' end of the DNA. There are regions with complementarity sequence that can best pair the OH group of the nucleotide at the 3' end, form a linkage with the first nucleotide and then DNA synthesis protein. This is the same self priming वाला scene है ये, ठीक है। So DNA viruses में भी self priming वाला केस है, ठीक है। सो यहाँ पे आरएनए वायरस जी सर बताएं। जिसका हेयर पिन लूप टाइप बनती है। एग्जैक्टली ये हेयर पिन लूप ही बनी है, ये हेयर पिन लूप ही है सर उसमें तो ये भी होता है कि जब ये थोड़ी सी इलोंगेट होती है तो टर्मिनेशन हो जाती है, तो वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी रेप्लिकेशन? नहीं, वो टर्मिनेशन अलहदा है। वो अगर पॉलीमरेज ने इस साइड पे वर्क करना था ना, अगर पॉलीमरेज यहाँ पे इस साइड पे जाना है, ठीक है, तो ये हेयर पिन लूप जो है ये टर्मिनेशन में यूज होगी। लेकिन अब पॉलीमरेज ने इस साइड पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर पिन लूप में कुछ नहीं करना, ये एडिशनल स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा है उस हेयर पिन लूप को सर वो यूज तो करके। टर्मिनेशन तब होती है ना जब हमारी एक नई कॉपी बन रही होती है, उसमें अगर हेयर पिन लूप बन हाँ, जाए। तो यहाँ पे हेयर पिन लूप, तो पॉलीमरेज इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं सक रहा। तो अगर बहुत ज्यादा हेयर पिन लूप्स हैं और खासकर जीसी रिच रीजन है, तो वहां पे हेलिकेज भी नहीं है, कुछ और भी फंक्शन से प्रॉपर नहीं हो रहे, तो उसने वहां पे टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, in order to initiate the replication of many DNA genomes and some RNA genomes, a molecule of RNA or protein is required to act as primer. So अब यहाँ पे तो ये वाला केस था। कुछ केसेस में प्राइमर जो है, लाइक ये हमारे पास एक RNA है, एक DNA है, तो वहां पे क्या होगा, या RNA है, तो वहां पे क्या होगा, हमें प्राइमर भी चाहिए होगा। अक्सर केसेस में ये प्राइमर जो है ये आरएनए का होता है, जस्ट लाइक इन द ह्यूमन, जस्ट लाइक इन द इंसेक्ट, जस्ट लाइक इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो प्राइमर चाहिए होता है। इस प्राइमर के इस एंड पे जो है वो OH ग्रुप है और न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होते जाते हैं और ये इस तरह जा रहा होता है, ठीक है, ठीक है। और ये डबल स्ट्रैंड बन जाता है या दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। कुछ केसेस में दिस इज द कॉमन, तो ये जो कॉमन फिनोमेना है हायर ऑर्गेनिजम्स का, वायरस इसको भी यूज कर रहे हैं कुछ वायरसेस जो हैं वो एडिशनली, आपको सुन के हैरत होगी कि एक प्रोटीन को भी यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमर। उस प्रोटीन का OH ग्रुप ये यूज करेगा और दिस OH ग्रुप विल सर्व एज अ स्टार्टर और वो एज अ प्राइमर सर्व करेगा। लेकिन ये प्रोटीन जो है ये फिर डिसोसिएट नहीं होगी, ये इसके साथ अटैच ही रहेगी, इसके 5' एंड पे अटैच रहेगी। न्यू स्ट्रैंड जब बन जाएगा ना, तो न्यू स्ट्रैंड के एंड पे जो है ये प्रोटीन ने होना है, क्योंकि उसके साथ कोवेलेंटली अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द न्यू स्ट्रैंड नाउ एंड दिस विल इनकैप्सुलेट। ये जब इनकैप्सुलेट होगा तो इसके साथ ये प्रोटीन ने होना है, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। तो प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो प्राइमर जो है वो यहाँ पे सेल्फ प्राइमिंग भी हो सकती है, एंड दैट विल बी द प्राइमर।
आरएनए भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक इन यूकैरियोट्स, प्रोटीन भी हो सकते हैं, that will act as a primer। जी। ओके सर। और अगर हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट देख लें तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था कि जो आरएनए है ये अपना वो वायरस जो है वो अपना प्राइमर खुद ही बना लेता है समटाइम्स जब उसे ना मिले तो वो खुद जी ही जी बना के आगे रेप्लिकेट। तो सर फिर इस तरीके से तो मतलब अगर वो किसी होस्ट के ऊपर नहीं गया तो उसके बगैर ही अगर वो प्राइमर बना लेता है तो फिर तो ये इसका तो कोई कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा वायरस के ऊपर, क्योंकि वो खुद ही अपना प्राइमर बार बार बना सकता है। हाँ, प्राइमर असल में इसके पास अपना प्राइमेज भी होता है, जो प्राइमर जिसने बनाना है, ठीक है। असल में अगर होस्ट नहीं है तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसको राइबोसोम पूरी मशीनरी तो इसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा जीनोम है और उसने सेल को यूज करना है, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। जी 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 बताएं। मतलब वो सिर्फ रेप्लिकेट ही होता रहेगा, लेकिन मतलब सिर्फ वो रेप्लिकेट ही होता रहेगा लेकिन उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा फिर? क्यों नहीं होगा, नुकसान लेकिन होता है। वो असल में रेप्लिकेशन के लिए इससे पहले ट्रांसलेट भी होना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं ये सेल्फ इनकोडेड हैं, मीन्स के बहुत सारे प्रोटीन्स जो है इसने खुद बनाने हैं, मीन्स के इसका आरएनए और फिर उसके बाद प्रोटीन बनने हैं, और उन प्रोटीन ने लाइक ये मल्टीप्लाई तो बहुत सारे आरएनए हो जाएंगे। अब इसने इनकैप्सुलेट भी होना है, कैप्सिड भी बनना है, तो कैप्सिड तो प्रोटीन है ना, तो वो जो है होस्ट के राइबोसोम जो है इसके आरएनए बना के उससे प्रोटीन बना देंगे, मींस कैप्सिड प्रोटीन बन जाएंगे। कैप्सिड ने अपने आरएनए को फिर इनकैप्सुलेट करना है, फिर इनक्लोज करना है अपने आरएनए को, ठीक है। हम ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम रेप्लिकेशन पढ़ लें कि रेप्लिकेशन के कितनी स्ट्रेटेजीज है, वायरस कितनी स्ट्रेटेजीज जो यूज कर रहा है खुद को रेप्लिकेट करने के, ठीक है। समझ आ रही है? ठीक है, मैं आगे जाऊं फिर। यस यस सर। ठीक है, अब देखें इसको, इस स्लाइड को देखें, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट द प्रीवियस वन। So some DNA viruses use RNA primers। कुछ DNA viruses जो हैं just like eukaryotes इसने RNA primer use करने हैं during the replication of their genomes। Some viruses such as polyoma viruses use cell primase। अब जो host के अंदर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि DNA है, इसको रेप्लिकेट करने के लिए एक एंजाइम है प्राइमेज, ठीक है। तो वो उस प्राइमेज ने क्या करना है, आरएनए प्राइमर बनाना है। प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर बनाना है जो यहाँ पे बाइंड करेगा और फिर इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। सो उस प्राइमेज को वायरस भी अपने लिए यूज कर रहा है, उसी प्राइमेज को यूज करके, सेलुलर प्राइमेज को यूज करके, मींस अगर ये आरएनए वायरस है या अगर डीएनए वायरस है तो सेलुलर प्राइमेज यूज करके इसका प्राइमर, सेल को तो पता नहीं चल रहा कि ये वायरल डीएनए है या अपना डीएनए है, तो इसका प्राइमेज बना देगा और ये अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा इस तरह, इस प्राइमेज को यूज करके इसका प्राइमर बना देगा। समझ आ रही है? So one of the strategy that it will use the use of cellular primase to synthesize their RNA primers. Others such as herpes virus. So herpes virus is या bacteriophage जो है phage T7, they encode their own primase। तो कुछ जो है वो cellular primase यूज कर रहे हैं, कुछ जो है अपने primase खुद बना रहे हैं अपने specific requirements के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो पोलियोमा वायरस जो है वो ग्रुप ऑफ वायरस जो है वो सेलुलर प्राइमेज यूज कर रहे हैं। हर्पीज वायरसेस या फेज T7 जो है वो किसका प्राइमेज यूज कर रहे हैं, वो अपना प्राइमेज खुद यूज कर, अपना प्राइमेज पहले बनाएंगे, प्रोटीन बन जाने उसके, फिर खुद को अपने प्राइमर बनाने हैं और फिर मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, कुछ रेट्रो वायरस सर तो जो सेल प्राइमेज, एक्सक्यूज मी सर, जो सेलुलर प्राइमेज यूज कर रहे हैं वो भी तो उन्होंने खुद ही बनाया था, उन्होंने खुद ही एनकोड किया था। सेलुलर प्राइमेज उन्होंने खुद नहीं बनाया था, सेलुलर सर उसकी मशीनरी के अंदर नहीं, सेलुलर प्राइमेज के केस में ये होगा कि वो ऑलरेडी बन के प्रेजेंट होगा, उसी टाइम नहीं बनेगा, ऐसे हो सकता है। हाँ, सेलुलर प्राइमेज के अंदर क्या होगा, वेट, ये डीएनए मौजूद है,
सेल के अंदर जो अपना डीएनए है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, मीन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए सेल के अंदर प्राइमेज मौजूद है। उसने क्या करना है, प्राइमेज ने क्या करना है कि एक यहाँ पे एक प्राइमर अटैच कर देना है, प्राइमर बना देना है प्राइमेज ने, ठीक है, और डीएनए दूसरा स्ट्रैंड बनेगा इस तरह। और यहाँ पे यही वायरसेस जो है सेलुलर प्राइमेज को, अपना प्राइमेज नहीं बनाएंगे, सेलुलर प्राइमेज को यूज करके प्राइमर यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, सिंथेसाइज कर लेंगे प्राइमर, और उस प्राइमर ने फिर आगे जाके सिंथेसिस शुरू करा देनी है। अच्छा, कुछ वायरसेस जो हैं वो सेलुलर प्राइमेज यूज नहीं करते, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना जो है इस डीएनए के आरएनए बनेंगे, ठीक है, और इस आरएनए के डायरेक्ट फिर प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये मल्टीप्लाई अभी तक इसने नहीं किया, ये प्रोटीन बन गया, दिस विल बी अ प्राइमेज। इसने क्या करना है, यहाँ पे बाइंड करना है और अपना प्राइमर बना देना है इसने खुद ही, क्योंकि ये सीक्वेंस इस तरह सीक्वेंस होगा कि इसके साथ सेलुलर प्राइमर बाइंड नहीं हो सकता, ठीक है, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं होगा, इसको ये हैजर्ड नहीं होते, इसको कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए कि उस सीक्वेंस को पहचान के वहां पे बाइंड करेगा, रिकॉग्नाइज करके बाइंड करेगा। तो वो ये वायरस बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। इसने क्या करना, अपना प्राइमेज खुद बनाना है, उस प्राइमेज ने यहाँ पे बाइंड करके अपना जो प्राइमर है वो सिंथेसाइज कर देना है और इसका दूसरा स्ट्रैंड बना देना है। समझ आ रही है? यस सर, यानी कि वो पहले थोड़ी सी पार्ट की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्राइमेज बनाएगा और वो प्राइमर ऐड करके फिर एलोंगेशन करेगा, बिल्कुल इसी तरह और उसमें पहले अच्छा, से प्रेजेंट था। हाँ, और मीनवाइल ये अपने जो है ये कोट प्रोटीन भी बना देगा कैप्सिड्स। तो जब कैप्सिड बन जाएंगे उससे पूरा कैप्सिड बनेगा। जब प्राइमेज आ जाएगा इसके बहुत सारे जीनोम्स बन जाएंगे इसी तरह, और वो फिर इनकैप्सुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रेप्लिकेशन एंड पे होती है, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। अब देखें रेट्रोवायरसेस में रेट्रोवायरसेस सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम पॉजिटिव सेंस आरएनए। तो रेट्रोवायरस एचआईवी के केस में क्या होगा कि पॉजिटिव सेंस आरएनए टेम्पलेट है, उससे पहले डीएनए बनेगा। द प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नेगेटिव सेंस डीएनए इज अ ट्रांसफर आरएनए बाउंड टू द जीनोम। अब एक एडिशनल चीज समझ लें। अभी तक हम ये समझे हैं कि प्राइमर एक तो आरएनए प्राइमर हो सकता है ना, इसी तरह है ना? यस सर। ठीक है। फिर हमने ये समझा कि आरएनए जो है वो सेल्फ प्राइमिंग के थ्रू भी हो सकती है, प्राइमर जो है वो सेल्फ प्राइमिंग के थ्रू भी प्राइमर हो सकता है। प्राइमर इन इटसेल्फ कंप्लीट प्राइमर भी होगा, और सेलुलर प्राइमेज भी आरएनए प्राइमर बना सकता है, और वायरस का प्राइमेज भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि प्राइमर जो है वो प्रोटीन भी है, लाइक सम प्रोटीन्स विल वर्क एज प्राइमर्स। हम ये अभी देख चुके थे कि कुछ प्रोटीन जो है वो एज अ प्राइमेज, वो एज अ प्राइमर काम कर रहे हैं, ठीक है, दे विल वर्क एज अ प्राइमर। अच्छा, अब एक और चीज को समझ लें कि कुछ ट्रांसफर आरएनए जो है, ट्रांसफर आरएनए होंगे, और वो ट्रांसफर आरएनए जो है दे विल वर्क एज प्राइमर। मींस के ट्रांसफर आरएनए जो है वो भी प्राइमर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये वायरसेस के केस में जो है ट्रांसफर आरएनए भी प्राइमर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे और इस केस में कौन से प्राइमर जो है वो कौन से वायरसेस में ट्रांसफर आरएनए के तौर पे काम करेंगे, अब इसको समझ लें। The primer for the synthesis of negative sense DNA is the transfer RNA bound to the genome। जब नेगेटिव सेंस डीएनए बनेगा ना, मींस के आरएनए वायरस, मींस के एचआईवी के केस में क्या था, एचआईवी के केस में हमारे पास एक पॉजिटिव सेंस आरएनए है, पॉजिटिव आरएनए है। पॉजिटिव आरएनए से, मींस दिस इज आरएनए, पॉजिटिव सेंस आरएनए से नेगेटिव सेंस डीएनए बनना है, दिस इज डीएनए। नेगेटिव सेंस डीएनए बनना है। नेगेटिव सेंस आरएनए और डीएनए में फर्क थायमीन का ही होगा ना, थायमीन और यूरोसिल का। तो जो नेगेटिव सेंस डीएनए बन रहा है वो किससे बनेगा, वो जो है ट्रांसफर आरएनए के एडिशन से बनेगा।
मीन्स के दिस वन वाज ड्यू टू ये यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की एडिशन से ये यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये नेगेटिव सेंस आरएनए डीएनए बनेगा फ्रॉम द पॉजिटिव सेंस आरएनए। ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा तो इसका नेगेटिव सेंस डीएनए बना देगा। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे नेगेटिव सेंस डीएनए किस तरह बनेगा, ट्रांसफर आरएनए बाउंड टू द जीनोम व्हाइल द प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लस। अब नेगेटिव से प्लस सेंस किस तरह बनेगा, पॉलीप्यूरिन ट्रैक होगी, वो वर्क करेगा एज अ प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लस स्ट्रैंड डीएनए। सो नेगेटिव सेंस डीएनए के लिए ट्रांसफर आरएनए, पॉजिटिव सेंस डीएनए उसके पॉजिटिव सेंस डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए पीपीटी यूज होगा एंड दैट इज पॉलीप्यूरिन ट्रैक। प्यूरिन का तो पता है ना, एक पायरिमिडीन है एक प्यूरिन है, तो प्यूरिन इज एडेनिन एंड गवानिन, सो इसमें एडेनिन और गवानिन ज्यादा होंगे पॉलीप्यूरिन ट्रैक में, so the later becomes accessible as the result of hydrolysis of the genome RNA। ये हम पढ़ेंगे वैसे आगे जाके RNase H में। अच्छा, अब एक इशू ये होगा इस चीज को समझ ले प्लीज। अच्छा, अब ये है कि ये HIV जो है दैट इज पॉजिटिव सेंस RNA, इसके साथ जब ट्रांसफर RNA बाउंड होगा, ट्रांसफर आरएनए बाउंड होगा तो उसने क्या करना है, इसका नेगेटिव सेंस बना देना है, नेगेटिव सेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंस बन गया एंड दिस नेगेटिव सेंस इज द डीएनए, दिस इज आरएनए, ये आरएनए है और ये नेगेटिव सेंस डीएनए है। ठीक है, अब ये आरएनए और डीएनए हाइब्रिड बन गया है, मींस दिस इज डीएनए और दिस इज आरएनए, ये हाइब्रिड है ना दो मॉलिक्यूल्स का, एक डीएनए और एक आरएनए। RNase H एक एंजाइम है RNase H, इसने RNase H इसने क्या करना है, इस हाइब्रिड से इस RNA को डिग्रेड कर देना है, इसको खत्म कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सीक्वेंस रह जाएगा जिसको पॉलीप्यूरिन ट्रैक कहते हैं। अब ये पॉलीप्यूरिन ट्रैक जो है PPT, ये पॉलीप्यूरिन ट्रैक का ये पार्ट जो है ये वर्क करेगा इसका दूसरा स्ट्रैंड बनाने में, मींस कि ये दूसरा स्ट्रैंड भी डीएनए का बनेगा, मींस कि अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा इंस्टेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एम आई क्लियर? यस सर। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया। ये आगे जाके डायग्राम है उसमें समझ आ जानी है। ठीक है, लेकिन इसको फिलहाल इतना ही समझ लें यहाँ पे ये इसका इतना ही समझ लें कि रेट्रोवायरसेस जो है वो डीएनए सिंथेसाइज करेंगे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से, मींस के सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है प्लस उससे डीएनए बनाना है। डीएनए किस तरह बनाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए किस तरह बनाएगा, वो इस तरह बनाएगा कि इससे पहले जो है वो ट्रांसफर आरएनए इसके साथ बाइंड करेगा, वो ट्रांसफर आरएनए फंक्शन करेगा एज अ प्राइमर टू सिंथेसाइज द नेगेटिव सेंस डीएनए। अब पॉजिटिव सेंस डीएनए बनाने के लिए क्या होगा, जब डबल स्ट्रैंड बन जाएगा मींस वन स्ट्रैंड इज आरएनए वन स्ट्रैंड इज डीएनए, हाइब्रिड जब बन जाएगा तो उसका आरएनए जो स्ट्रैंड है वो डिग्रेड करने के लिए RNase H ने आ जाना है। RNase H बाकी सबको क्लीव कर देगा, सिर्फ पॉलीप्यूरिन ट्रैक रह जाना है। उसके बाद पॉलीमरेज ने फंक्शन करना है, पॉलीप्यूरिन ट्रैक के बाद दोबारा डीएनए बना देगा, उसका दूसरा स्ट्रैंड डीएनए बना देगा जो पहले आरएनए था। तो इस तरह आखिर में हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा। द रेट्रोवायरस डीएनए बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट। जब डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा तो ये होस्ट सेल क्रोमोसोम जो है उसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा। अगर इन्फेक्शन लेटेंट है, मींस के लाइक इन्फेक्शन अगर लेटेंट है एंड द सेल सब्सिक्वेंटली डिवाइड, तो सेल जब डिवाइड करेगा तो जब डीएनए मल्टीप्लाई करता है सेल का, उसी तरह उसका जो वायरस है, वायरस अगर उसमें इंटीग्रेट कर गया है तो वायरस भी उसी की तरह उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा और बाहर नहीं निकलेगा, लेटेंट ही रहेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, वो सेल के प्राइमेज यूज करेगा, सेलुलर प्राइमेज आरएनए प्राइमर यूज करेगा और वो मल्टीप्लाई करेगा। इसकी समझ आ गई है? मींस कि अगर ये क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, इसने ये क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है ये, ठीक है, इंटीग्रेट किया हुआ है। अब जी वायरस ने इंटीग्रेट किया हुआ है और ये लेटेंट है।
ठीक है, ये जब पूरा डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साथ ये वायरस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और उस केस में ये आरएनए प्राइमर्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनिशियली क्या था कि ये आरएनए था, तो आरएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाने के लिए इनिशियली इसको एक ट्रांसफर आरएनए चाहिए था। ट्रांसफर आरएनए के बाद इसका ये डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। उस डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए इसको क्या चाहिए था, इसको पॉलीप्यूरिन ट्रैक यहाँ पे रह जाना है, इसका ये पार्ट, और ये पार्ट रह जाएगा, बाकी सारा जो है वो क्लीव हो जाएगा, आरएनए एच क्लीव कर देगा, इसका यहाँ पे ओएच ग्रुप जो है ये काम करेगा और इसको इस डायरेक्शन में ये पूरा स्ट्रैंड रेप्लिकेट करके, मींस ये डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाना है फ्रॉम द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूं? जी जी बताएं। सर इसमें हमने देखा था कि इनिशिएशन जो होती है ना रेप्लिकेशन में, वो कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास आते थे सर, जी जी अच्छा प्लीज बताएं। ये वाली स्लाइड है, ठीक है। सर इसमें हमने देखा था सबसे पहले पोलियोमा वायरसेस है, ये दो तरह से रेप्लिकेशन कर सकते हैं। सबसे नहीं सॉरी, ये यूज करते हैं सेल प्राइमेज, जो सेल के अंदर जो होस्ट का प्राइमेज होता है ना एंजाइम, उसको ये यूज करते हैं और होस्ट के डीएनए के थ्रू एक आरएनए प्राइमर्स बनाते हैं और जिसको यूज करते हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं। और दूसरे हमारे पास है हर्फ वायरसेस या फिर फेज T7 वायरसेस, ये अपने प्राइमेजेस एंजाइम्स को यूज करते हुए ये आरएनए प्राइमर्स बनाते हैं होस्ट की मशीनरी को यूज करके, और फिर उन आरएनए प्राइमर्स से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। और तीसरे हमारे पास है रेट्रोवायरसेस का जो डीएनए होता है, जो सेंस स्ट्रैंड होता है, उसकी जब रेप्लिकेशन होनी होती है, सेंस स्ट्रैंड प्लस स्ट्रैंड होता है, तो उसकी जब रेप्लिकेशन होनी होती है तो सबसे पहले आके जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो आके बाइंड करता है प्लस स्ट्रैंड के साथ, और वो 3 प्राइम एंड प्रोवाइड करता है, जिसके साथ फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं और पूरा एक नेगेटिव स्ट्रैंड बना देते हैं, और वो अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। फिर वो आरएनए जो होता है प्लस और नेगेटिव स्ट्रैंड, अब इसको डिटैच करने के लिए या फिर इनको दोनों को अलग करने के लिए एक एंजाइम होते हैं RNase-H, वो आके वो इन दोनों को अलग करता है और एंड पे एक ट्रैक्ट पॉलीप्यूराइन ट्रैक्ट जो होता है ना वो रह जाता है, जो कि एज अ प्राइमर एक्ट करता है दूसरा पॉजिटिव स्ट्रैंड को रेप्लिकेट कराने के लिए। नेगेटिव स्ट्रैंड के साथ एक पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट रह जाता है और वो फिर 3 प्राइम एंड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव स्ट्रैंड बनता है। ये फिर डीएनए डबल हेलिक्स बन जाता है, और जब ये सेल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है और उसके बाद जब सेल जो होस्ट के सेल होते हैं जब ये डिवाइड करते हैं, तो इनके साथ साथ जो वायरसेस के डीएनए होते हैं वो भी इनके साथ साथ ही डिवाइड हो जाते हैं, और फिर वो प्राइमर्स यूज करके और फिर इस तरह ये दोबारा से रेप्लिकेशन करते हैं। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो है ये जो है ना ये उसकी एक्सप्लेनेशन है।